हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। ये वीडियो है मेरी मामा की लेस्बियन बेटी के बारे में। कल परसों मैंने जो वीडियो अपलोड किया था जहां मैं मेरे दोनों एक्स बॉयफ्रेंड्स के कारनामों के बारे में बात कर रही थी, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मामा की लेस्बियन बेटी, मामा की लेस्बियन बेटी, दीदी प्लीज मामा की लेस्बियन बेटी की स्टोरी भी सुनाओ, ये कमेंट से आपने बस भर ही दिया था मेरा कमेंट सेक्शन। सो आई थॉट व्हाई नॉट, एक दिन के अंदर ही लेस्बियन बेटी की स्टोरी मैं आप लोगों को बताती हूँ। कोइंसिडेंटली आज सुबह मैं नींद से उठी और मैंने देखा सुबह के 4:45 मेरी मामा की लेस्बियन बेटी ने मुझे ये मैसेज भेजा हुआ था, जहाँ पे वो मेरे उस इंस्टाग्राम रील का उसने मुझे लिंक भेजा है, जहाँ मैं उसकी बुराई कर रही हूँ, कह रही हूँ कि वो 12 साल का लड़का की तरह दिखती है और बिना काम के मैं उससे कभी नहीं मिलने वाली। उसने मुझे वो वीडियो भेजा और बोल रही है कोटि कोटि प्रणाम। मैंने उसको बस ये वाला इमोजी भेज दिया, आंख मारने वाला, कुछ व्हाट एल्स, राइट। सो जो भी है, मेरी मामा की लेस्बियन बेटी के बारे में मेरे पास इतनी सारी बातें हैं करने को, बाप रे बाप, क्योंकि इसके कारनामे तो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा अधम है गाइस। मेरी मामा की लेस्बियन बेटी को मैं जानती हूँ थ्रू माई मॉम, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे मामा की बेटी है वो, बट नॉट माई ओन मामा। मतलब मेरे कजिन मामा की बेटी है, मतलब बहुत ही दूर के रिश्तेदार। ऑब्वियसली गाइज, लुक एट मी। आप लोगों को लगता है कि मैं किसी ऐसे इंसान की पास की रिश्तेदार हो सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। कैसे इंसान की, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मेरी मामा की लेस्बियन बेटी से मैं बहुत बचपन में एक बार मिली थी, जब मैं क्लास 9 में थी। यस, जब मैं क्लास 9 में थी और मम्मी पापा का जस्ट डिवोर्स हुआ था, तो मम्मी के घर नया नया मैं शिफ्ट हुई थी। इतना सारा मेकअप, इतने सारे लड़कियों के कपड़े वगैरह मैंने पहली बार देखा था, एंड आई वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम। इट वॉज अ वेरी फेमिनाइन टाइम ऑफ माई लाइफ। तो वो फेज चल रहा है, फिर मैं मेरे मामा के घर जाती हूँ एक दिन मेरे मम्मी और मेरे भाई के साथ। उधर मैं देखती हूँ मेरे मामा की लेस्बियन बेटी है। अब मेरे मामा की लेस्बियन बेटी हॉस्टल में रहती थी, ठीक है, तो उसको मैं फ्रीक्वेंटली बिल्कुल भी नहीं देखा करती थी। मामा के घर में मैं अक्सर जाया करती थी, लेकिन ये लेस्बियन बेटी वहाँ कभी भी नहीं होती थी, बिकॉज हॉस्टल में रहती है। तो एक बार मैं मेरे मामा के घर में जाती हूँ, मैं देखती हूँ वहाँ पे एक ठो बॉय कट वाली लड़की है, मतलब लड़का जैसी दिखती है पर है लड़की। तो आई वॉज लाइक, अच्छा ये तो शायद मेरे मामा की बेटी है, मैं समझ गई। तो वहाँ पे हम लोगों ने बातचीत तो नहीं की कुछ खास, पर आई थिंक फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया होगा हम लोगों ने। फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया तब आई थिंक मेरे पास कीपैड फ़ोन था। हाँ, मेरे पास ना वो कीपैड ब्लू कलर का छोटा नोकिया का फ़ोन था, मुझे अभी भी याद है। फ़ोन नंबर मैंने और मेरी मामा की बेटी ने एक्सचेंज किया, और वो टाइम था जब कोविड भी नहीं हुआ है, कोविड-19 नहीं हुआ है, मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं आई हूँ, मतलब मैंने किसी को किस भी नहीं किया है, मतलब आप लोग समझ जाइए एकदम। आई वॉज न्यू इन टू द डेटिंग वर्ल्ड, किसी को डेट नहीं किया आज तक, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और मामा की लेस्बियन बेटी के साथ पता नहीं, मैंने उसके साथ जब अपना नंबर एक्सचेंज किया तो हम लोग की टेक्स्ट वगैरह पे बात होने लग गई, एंड आई रियली थॉट कि क्या पता शायद मैं लेस्बियन हूँ, तो मैंने तो मेरी मम्मी को बोल भी दिया था कि मम्मी मुझे लगता है मैं बायसेक्सुअल। डायरेक्ट आई वाज इन क्लास 9 एंड आई टोल्ड माय मॉम दैट मॉम आई एम बायसेक्सुअल, क्योंकि मैं मेरी मामा की लेस्बियन बेटी के साथ इधर उधर घूमना फिरना करके मटर गश्ती करती थी। फास्ट फॉरवर्ड, अब एक दिन क्या होता है ना कि मैं मेरी मामा की बेटी को बोलती हूँ कि तू मेरे घर पे आ, ठीक है, मम्मी का घर। और मम्मी का घर आप लोगों को पता ही होगा गाइस, इट वाज अ 1 BHK हाउस, वेरी स्मॉल, मतलब एक रूम, एक किचन, एक बाथरूम, और किचन के सामने ही छोटा सा हॉल जहाँ मैं और मेरा भाई सोफा कम बेड के ऊपर सोया करते थे। तो मेरी मम्मी ऑफिस में, मेरा भाई घर पे ही था तब, बहुत छोटा, मेरी मम्मी का दूसरा पति ऑफिस में। मैंने मेरी मामा की बेटी को फ़ोन पे बोला कि तू मेरे घर पे आओ, ठीक है। तो वो मेरे घर पे आती है और हम लोग बात बात करते हैं, हम लोग वी गेट टू नो ईच अदर, क्योंकि बचपन से हम लोग ने कभी वैसे बात नहीं की थी, साथ में रह के। एंड मेरी मामा की बेटी तो लेस्बियन है, तो उसको तो मुझ में बहुत इंटरेस्ट आ गया था, ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली। पर मुझे उसमें उतना कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, मुझे ना बस बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी जानने में कि यार ये क्या माजरा है, क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार किसी लेस्बियन इंसान के साथ बैठ के बात कर रही थी, और वो भी मेरे कजिन मामा की बेटी। समझ रहे हो आप लोग। तो मैं उसके साथ
मैं बैठ के ऐसे बात कर रही हूँ, हमारा ठीक है नॉर्मल बातचीत चल रहा है। मेरे को अभी भी याद है एक बार मेरे भाई का बर्थडे था। भाई के बर्थडे में मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी जा रहे हैं। तब मेरी लेस्बियन मामा की बेटी भी आई थी, मैं भी थी। हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे। टेबल के नीचे से मेरी लेस्बियन मामा की बेटी ना, वो होता है ना पैर से पैर में टच करके ना, ऐसे ऐसे कुछ, मतलब पैरों से अपने फीट से फीट को टच करके ऐसे ऐसे सहलाना। शी वॉज डूइंग दैट ना, टेबल के नीचे मेरे पैरों में अपना पैर दे के ऐसे ऐसे वो टच कर रही थी। एंड आई डिड नॉट रिएक्ट बिकॉज ऑब्वियसली मेरी मम्मी और मेरा भाई बैठे हुए हैं, पर मेरे को भी ठीक ही लग रहा था। कुछ जिंदगी में पहली बार समवन वाज टचिंग मी लाइक दैट, राइट? सम गर्ल वाज इंटरेस्टेड इन मी। तो आई वाज लाइक या व्हाटएवर। फास्ट फॉरवर्ड, मेरी मामा की बेटी ना बहुत पॉजेसिव हो जाती है अब मेरे को लेके, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं मेरी मम्मी को बोल देती हूँ। जी हाँ, मैंने मेरी मम्मी को बोल दिया सच सच कि देखो मम्मी, जब तुम घर पे नहीं थी मैंने मामा की बेटी को घर पे बुलाया था, ऐसा ऐसा है। मेरे को तो सिर्फ उससे फ्रेंडशिप करनी थी, लेकिन अब वो मेरे पीछे पड़ गई है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि आप लोग को याद है एस का टैटू का यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है एस। उस टाइम मैं एस के साथ नया नया रिलेशनशिप में जस्ट आई थी, ठीक है। एस के साथ नया नया रिलेशनशिप में आई हूँ। मामा की बेटी के साथ मेरा ऑन एंड ऑफ चलता ही है, चलता ही है। ये वो भी अपने लेस्बियन यारों के साथ घूमती फिरती रहती थी, मैं उसको उतना कुछ भाव देती नहीं थी ऑब्वियसली, बिकॉज आई वॉज स्ट्रेट, राइट? आई यूज टू थिंक मे बी आई एम बाइसेक्सुअल, बट आई वॉज नॉट। फास्ट फॉरवर्ड, मैं एस को डेट करना शुरू करती हूँ एंड ओ माय गॉड, उस दौरान भी मेरी मामा की लेस्बियन बेटी का इतना ज़्यादा ऑब्सेशन मेरे साथ। दैट्स व्हाई आई टेल माय मॉम कि देखो मम्मी, मेरी मामा की बेटी के साथ मेरी बातचीत होती है और मामा की बेटी काइंड ऑफ मेरी दोस्त है, पर अभी ना वो मेरे पे हावी होने की कोशिश कर रही है। उसके पास आई थिंक एस का नंबर नहीं था, उसके पास एस का नंबर नहीं था, पर मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी ना, आप लोग ने मेरे पहले के वीडियोस देखे तो आपको पता होगा, स्कूल वाली एक्स बेस्ट फ्रेंड, तो उसके फ़ोन से भी मैंने शायद मेरी मामा की बेटी को कभी कॉल किया होगा, क्योंकि मेरे पास तो कीपैड फ़ोन रहता था ना, और वो कीपैड फ़ोन ना मैं बाहर नहीं लेके जाती थी क्योंकि मेरे को शर्म आती थी यार, क्योंकि सारे मेरे दोस्त के पास टच स्क्रीन फ़ोन है, स्मार्टफोन है, और भले ही मैं तब स्कूल में थी बट स्टिल कीपैड फ़ोन यूज़ करना बाहर, उससे अच्छा फ़ोन ही ना यूज़ करूँ। आई नो इट इज़ वेरी शैलो, बट बैक देन मेरा थिंकिंग ऐसा था। तो बाहर हूँ मैं, तो इसलिए मैंने मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड के कॉल फ़ोन से मेरी मामा की बेटी को कभी कॉल किया होगा। तो ओ माय गॉड, अभी मैं एस के साथ घूम रही हूँ, और जब भी मैं एस के साथ घूमती थी, आप लोगों को पता है मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड भी हमारे साथ ही रहती थी, कबाब में हड्डी। तो मैं देख रही हूँ कि मेरी मामा की बेटी मेरे को कॉल कर रही है, मैं तो नहीं उठा रही हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हर, और ऐसे भी कीपैड फ़ोन घर पे ही था। माई मामा की बेटी इज कॉलिंग माई एक्स बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज़ आस्किंग कि इशिता कहाँ है, इशिता कहाँ है? मुझे पता है इशिता तुम्हारे साथ है, इशिता कहाँ है? इशिता को फ़ोन दो। मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को बोला तो उसको बोल मैं नहीं हूँ यहाँ पे यार, उसको बोल मैं कहीं और हूँ। जैसे तैसे करके हम लोग मैटर को सॉर्ट करते हैं। फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, अभी मुझे मम्मी को थोड़ा भड़का के बोलना पड़ेगा कि मम्मी, मेरी मामा की लेस्बियन बेटी को ज़्यादा ही हाथ से निकल गई है, बिकॉज कॉलिंग माई बेस्ट फ्रेंड इज़ नॉट राइट। मैंने मेरी मम्मी को बोला मेरी मामा की लेस्बियन बेटी इतनी पॉसेसिव हो गई है मुझे लेके कि वो कॉल कर रही है मेरी बेस्ट फ्रेंड को और वो बोल रही है इशिता को फ़ोन दो, ये वो। जैसे ही मैंने मेरी मम्मी को बोला मेरी मम्मी ने बोला मेरे मामा को, मेरी मम्मी ने डायरेक्ट मेरे मामा को कॉल लगा के बोला कि तुम्हारी बेटी मेरी बेटी को लेके ये सब कर रही है, मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की तरह बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियसली ना, बिकॉज वो लेस्बियन थी, उसको देख के कोई भी समझ जाएगा वो लेस्बियन है। शी इज अ टॉम बॉय, उसके छोटे बाल है, बोला ना वो दिखने में एकदम 12 साल का लड़का लगती है, एकदम 12 साल का लड़का, ठीक है। तो उसको देख के कोई भी समझ जाएगा वो कैसी टाइप की लड़की है। पर मेरी मम्मी को पता था मैं वैसी टाइप की लड़की नहीं हूँ, चाहे मैं जैसी भी टाइप की हूँ। जैसे मेरी मम्मी ने मेरे मामा को कॉल करके बोला कि उसकी बेटी अपने ही कजिन बहन के साथ कुछ करना चाहती है, मेरे मामा ने आई थिंक उसको बहुत मारा था, थप्पड़ वप्पड़ मार के उसको, हाँ उसको शायद पता नहीं बहुत डांटा होगा। फिर बहुत दिन तक मेरी मामा की बेटी के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। फास्ट फॉरवर्ड, अब क्या होता है, अब मैं हूँ घर से भागी हुई। अब जब मैं घर से भाग जाती हूँ, आई थिंक कॉलेज फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर चल रहा होगा, तब कोरोना वायरस का सेकेंड वेव हिट किया है, ठीक है। कोरोना वायरस के टाइम में घर से भाग गई हूँ, घर से परमानेंटली भाग गई हूँ। अब नया रेंट पे अपार्टमेंट ले लिया है। अरे अब तो भाई, अब तो मैं वो सारी चीज़ें करने वाली थी जो मैंने तब नहीं किया जब मैं घर में रह रही थी, ठीक है। मेरे लिए वो फ्रीडम था तब, विच वॉज वेरी रॉन्ग, बिकॉज दैट वॉज डेफिनेटली नॉट फ्रीडम, दैट वॉज अ ट्रैप। एनीवे, तो अब जब मैं घर से भाग गई हूँ ना पहली बार, और नए घर में रह रही हूँ अकेले,
इट वॉज अ वेरी स्मॉल हाउस, मतलब मेरी मम्मी का 1 BHK था, मेरा पहला घर 1 BHK से भी छोटा, इट वॉज 1 RK, 1 रूम किचन, नो हॉल नथिंग, ठीक है। तो वहाँ पे मैं शिफ्ट हो गई और अब ना अचानक से मैं मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ तब लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी उस घर में, जिसने मुझे मार के ये दाग दिया है पंजाबी छुछुंदर, वही वाला, ठीक है। तो अब मैं मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ। अब रास्ते में मैं चल रही हूँ, हम लोग नीचे ही आपका चाय कॉफी वगैरह ब्रेकफास्ट लंच सब रास्ते मतलब नीचे ही किया करते थे, ठीक है। हम लोग बहुत ही ना ऐसे हिप एरिया में रहते थे, मतलब गेट खोलो सामने टैटू स्टूडियो, सामने कैफे, सामने मॉल, ऐसा ऐसा टाइप का एरिया में मैं तब रहती थी। तो तब हम नीचे आए, मैं और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और देख रही हूँ मेरी मामा की लेस्बियन बेटी। आई एम लाइक, हाँ ये तो मेरी मामा की लेस्बियन बेटी है, ये यहाँ पे क्या कर रही है। हम लोग बहुत टाइम बाद मिले थे ना तब, सोचिए कोरोना वायरस नहीं हुआ है तब हम लोग मिले हैं, फिर कोरोना वायरस होके सेकेंड वेव होके घर से भाग गई हूँ, टैटूज करा लिए हैं थोड़े बहुत, उसके बाद मैं मामा की बेटी से फिर से मिल रही हूँ। तो वी वर शॉक्ड, वी वर ऑल्सो थिंकिंग कि अरे वाह अब तो हम मजे करेंगे, साथ में रहेंगे, ये वो। अपेरेंटली मेरी मामा की बेटी तब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी इलाके में रह रही थी जिस इलाके में मैं मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। तो जब हम लोग को पता चलता है अरे वाह हम लोग का घर तो सामने सामने ही है, हम लोग गाइस आए दिन एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे, मैं मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जिसने मुझे मारा पंजाबी, मैं मेरा पंजाबी, मेरी मामा की लेस्बियन बेटी, मेरी मामा की लेस्बियन बेटी की गर्लफ्रेंड की बहन, हम सब लोग साथ में बापरे इतने नशे कर रहे हैं, कैफे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। उसी सब के कांड में मैंने मेरी पढ़ाई छोड़ दी थी, तब मैं कॉलेज सेकेंड ईयर में थी और 1 साल पढ़ाई कर लेती तो ग्रेजुएशन हो जाती, पर मैंने फिर पढ़ाई छोड़ के ब्रेक लेके बहुत बाद में फिर से पढ़ाई शुरू की, जो अभी भी चल रही है। अभी कुछ महीनों में पढ़ाई खत्म हो जाएगी, जो भी है। कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो मैं और मेरी मामा की बेटी एकदम जमजमाट करके साथ में रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बट फिर अपेरेंटली मैं वो घर छोड़ देती हूँ 3-4 महीने में, क्योंकि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मुझे रूम में बंद करके पीटना शुरू कर देता है, हाथ वाथ मोड़ के या थप्पड़ वप्पड़ मार के मुझे। इट वॉज टॉर्चर, इट वॉज इमोशनल अब्यूज। तो मैं वो घर भी छोड़ देती हूँ, ठीक है। अब ये वाला घर तो छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे को मेरी मम्मी रेस्क्यू करने आती है, मैं मेरी मम्मी के साथ सोच रही हूँ कि ठीक है मम्मी के साथ रह लूंगी कुछ दिन, क्या ही है, जब तक नया घर नहीं मिलता मम्मी के साथ रह लूंगी। तो मम्मी के घर में आ गई और मम्मी के वो छोटे से घर में फिर से मैं रह रही हूँ, मम्मी का पति, मेरा भाई। इट वॉज सो पैथेटिक, आए दिन मैं घर से बाहर ही रहती थी। कुछ टाइम बीतता है, अचानक से मेरी मामा की बेटी मुझे बोलती है कि उसने रेंट पे घर ले लिया है, ठीक है, उसने रेंट पे घर ले लिया है और वो मुझे बोलती है इशिता तुम आ जाओ, ठीक है। मैं एक दिन वहां पे गई, मैंने उसका घर वर देखा। सेकंड दिन मैं मेरे डॉग को लेके मेरी मामा की बेटी के घर पे शिफ्ट हो गई। तब मेरी डॉग थी गोगो जो मर गई, दैट वाज माय फर्स्ट डॉग। सेकंड कुछ आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ माय मॉम्स प्लेस, और मेरी मामा की बेटी को जो रेंट पे उसने जो घर लिया था दैट वाज अ वेरी बिग हाउस, मतलब ये वाले घर से भी बड़ा घर था, ठीक है। इट वॉज अ वेरी बिग हाउस, इतना बड़ा हॉल, बाप रे बाप इतना बड़ा घर। तो आई वॉज लाइक वाओ यार मेरी डॉग को कितना मजा आएगा इतने बड़े घर में, क्योंकि हमारे मम्मी के छोटे से घर में यार मेरी डॉग अगर भागना दौड़ना भी करती थी ना बेड के ऊपर या कहीं भी, तो उसको मेरी मम्मी या उसका पति उसको मारते थे लिटरली, मतलब कोई ना कागज का बुक का रोल बना के या बॉटल से उसको पट पट मारते थे मेरे डॉग को अगर वो थोड़ा दौड़ती थी तो, जो भी है। तो मैंने सोचा अरे वाह ये तो बढ़िया है, मेरी मामा की बेटी पहले मेरे साथ रहा करती थी, मतलब आए दिन पहले वाले घर में पड़ी ही रहती थी मेरे और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। तो अभी फाइनली मेरी मामा की बेटी के घर पे मैं रहूंगी इतने बड़े घर में, मैं मेरी मामा की बेटी के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाती हूँ। ओ माय गॉड, उस घर में मैं शिफ्ट हुई ही क्यों, माय गुडनेस, उस घर में मैं शिफ्ट हुई। स्टार्टिंग में तो मेरी मामा की बेटी अपने गंदे गंदे दोस्तों को बुलाती है, लड़का लड़की, ऑल सॉर्ट्स ऑफ चीप चोर चमार लोगों को, पता नहीं कहाँ से उसको ऐसे दोस्त मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को वो इनवाइट करती थी। और तब मैं भी काफी बुरे फेज में थी मेरे लाइफ में, तो मैं भी उन लोगों के साथ चिल कर लिया करती थी। अब जिस लड़के ने मुझे यहाँ पे मारा है पंजाबी छुछुंदर, इस पंजाबी छुछुंदर का होता है कम बैक मेरे लाइफ में, ठीक है। अब पहले वाले घर से तो मैंने उसको धक्का मार के निकाल दिया था, कुछ उसने मुझे पीटा था,
पर फिर से हमारी बातचीत शुरू होती है और मुझे भी लगता है ना कि अब तो मैं फिर से नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ, इतना बड़ा घर, तो अब तो मैं आराम से मेरे पंजाबी छुछुंदर को इस घर में बुला पाऊंगी, कितना मजा आएगा, साथ में मस्ती करेंगे। पहले वाला घर बहुत छोटा था और उसके बाद तो मैं मम्मी के घर में शिफ्ट हो गई, सो देयर वाज नो वे आई कुड मीट विद पंजाबी छुछुंदर एंड हैव कोजी टाइम विद हिम। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैं पंजाबी छुछुंदर का बैक होता है मेरे लाइफ में एंड मैं पंजाबी छुछुंदर, मेरी मामा की बेटी, हमारे 2-3 और दोस्त, मामा की बेटी के 2-3 और दोस्त, हम सब लोग लिटरली 10-12 लोगों का ऐसे ग्रुप बना के एवरी डे उस घर में चिल किया करते थे। कुछ मतलब लिटरली वी यूज्ड टू डू नथिंग, जस्ट चिल। वी यूज्ड टू चिल, प्लान चिट कर रहे हैं, भूत बुला रहे हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा करते थे, ठीक है। अब मेरी मामा की बेटी, शी वॉज सो जेलस ऑफ माई बॉयफ्रेंड, पंजाबी गाय, एंड नॉट जस्ट विथ मी गाइज, मतलब उस मेरी मामा की बेटी की जो गर्लफ्रेंड है ना, मेरी मामा की बेटी की जो गर्लफ्रेंड थी, दे वर 3 सिस्टर्स, ठीक है। मेरी मामा की बेटी ने, शी हैज फक्ड 3 of them, yes, when I say fucked, it is not actual sex, because obviously वो भी लड़की है, वो भी लड़की है, लड़की लड़की के बीच में क्या ही हो सकता है, पर लड़की लड़की के बीच में जो भी हो सकता है वो सब मेरी मामा की बेटी कर चुकी थी इन तीनों बहनों के साथ। तीनों बहनों में से जो आई थिंक मजली वाली बहन थी, उसके साथ मेरी मामा की बेटी का सीरियस रिलेशनशिप था, और छोटी वाली बहन और बड़ी वाली बहन के साथ इसका हुकअप चलता रहता था। आप लोग इसी से समझ जाइए वो कितनी चीप लड़की है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो मेरी मामा की बेटी तब, अरे भाई तब तो उसका चल ही रहा है ऑन एंड ऑफ, ये 3-4 बहनों के साथ उसका जमजमाट चल रहा है। उसको किसी आदमी ने रेंट पे घर दिया था, वो आदमी भी हमारे घर में आ रहा है, वो लोग बालकनी में पता नहीं क्या कर रहे हैं, आई हैड नो आइडिया, इट वाज सो डिस्गस्टिंग। ऑलरेडी तब उस घर में मैं, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, हम लोग आए दिन चिल किया करते थे। मेरी डॉग तो थी और मैंने साथ में 2 कैट्स को अडॉप्ट कर लिया था रास्ते से। तो मैं, मेरी कुत्ती, मेरे 2 बिल्लियाँ हैं, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, तब मेरी मामा की बेटी का कोई आदमी आ रहा है घर में जिसने उसको वो घर रेंट पे लेके दिया है, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग थोड़ी ना बेडरूम खाली करके बाहर बैठेंगे उनको प्राइवेट टाइम देने के लिए। तो वो लोग बालकनी में जाके, आई हैव नो आइडिया व्हाट दे यूज्ड टू डू, पर जब वो लोग वो सब कुछ किया करते थे, करने के बाद जब वो लोग बालकनी से निकल के चले जाया करते थे, बालकनी में ना हमें बहुत कुछ गंदा गंदा पड़ा हुआ दिखता था। वो क्या गंदा गंदा था, आई डोंट वांट टू से इट, बट इफ़ यू हैव कॉमन सेंस देन जस्ट गेस कर लो। बहुत सारी ना मतलब डर्टी आइटम्स बालकनी में पड़ी रहती थी, जो मैं और मेरा बॉयफ्रेंड, हम लोग ना देख के शॉक हो जाते थे कि फक यार, ये बालकनी में, ये कोई ऐसे कैसे बालकनी में कैसे कर सकता है यार कोई ऐसा काम। समझ रहे हो आप लोग, मेरी मामा की बेटी ऐसी टाइप की, ठीक है। अब ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी मामा की बेटी और मैं एक इमेजिनरी रिलेशनशिप में थे तब। इमेजिनरी क्यों? क्योंकि मैंने मेरी मामा की बेटी को बोला था, देख मैं मेरे कुत्तों को लेके यहाँ पे आ गई हूँ, 1 महीना मैं रेंट दूंगी, 1 महीना तू रेंट देगी। पर वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, हर महीने मैं ही रेंट देती थी, क्योंकि वो भिखारी थी ना। हर महीने मैं ही रेंट पे कर रही हूँ, मैं ही इलेक्ट्रिक बिल पे कर रही हूँ। जिस आदमी ने उसको घर रेंट पे लेके दिया है, वो कभी कभी राशन ला के देता था, और बालकनी में गंदी चीजें करती थी उसके साथ, और वो उसको राशन ला के देता था। और वो राशन हम सबके लिए जो राशन था, उसमें 50% ऑफ द राशन यूज्ड टू बी मैगी, बिस्किट, चिप्स, दूसरा फ्लेवर का मैगी, कोल्ड ड्रिंक। आई एम लाइक, ये क्या राशन है, ये पागल है क्या, जो भी है। तो मामा की बेटी का ऐसा है। अब मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मेरा तब मस्त एकदम बढ़िया ना फिर से स्टार्ट हो गया, जिसने मुझे मारा, पंजाबी। अब पंजाबी के साथ तो मेरा बहुत टाइम से चल रहा है ना। आप लोग सोचिए, जब मैं क्लास 5 में थी तब से मैं और पंजाबी दोस्त थे। क्लास 9 में आई, उसके बाद से हमारा रिलेशनशिप शुरू होता है। हम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, ठीक है, बचपन से, जब से मैं 10 साल की थी तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो मेरा और मेरे पंजाबी के बीच का जो बॉन्ड है, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मेरी मामा की बेटी के सामने मैं और पंजाबी बैठ के बातचीत किया करते थे। मेरी मामा की बेटी इतनी जेलस हुआ करती थी गाइस, आई सीरियसली रिमेंबर वन डे, मैं और मेरा पंजाबी, वी वर किसिंग इन द किचन में हम लोग किस कर रहे हैं, किस वगैरह किस ही कर रहे हैं और कुछ नहीं, वी वर किसिंग इन द किचन, क्योंकि बेडरूम में मामा की बेटी थी।
और दूसरा रूम मेरे डॉग को दिया हुआ था। इट वॉज अ 2 BHK फ्लैट। तो एक रूम में मामा की बेटी थी और दूसरे रूम में मेरा डॉग पॉटी करती थी। इट वॉज माई डॉग्स बाथरूम, ठीक है। तो बचा किचन, तो किचन में मैं और मेरा पंजाबी भी किसिंग, ठीक है। मेरी मामा की बेटी ना ऐसे धक्का मार के किचन खोल देती है एंड शी सीज दैट वी आर किसिंग, बट शी इज नॉट लाइक सॉरी सॉरी। वो देखती है हमें ऐसे करके एंड शी इज लाइक, ओ इशिता इधर आओ, तुमसे बात करनी है मुझे। शी गिव्स दैट जेलस लुक एंड मेरे पंजाबी को समझ आ गया कि शी इज फकिंग जेलस। पंजाबी यूज टू हेट हर। मामा की बेटी ऑल्सो यूज टू हेट माई पंजाबी, यू नो। मैं जाती हूँ उससे बात करती हूँ, आई वॉज लाइक फक व्हाटएवर, हु गिव्स अ फक। अब क्या होता है ना कि पंजाबी मेरे साथ उस घर में रहा नहीं करता था, वो अपने घर चला जाता था क्योंकि मेरी मामा की बेटी कभी भी उसको वहां पे रहने नहीं देगी, ठीक है। इतना गंदा तमाशा करेगी। माई मामा की बेटी अल्कोहलिक, 1 नंबर की पियक्कड़, ठीक है। तो एक दिन होता, एक मुझे याद है, एक दिन मैं बैठ के पंजाबी के साथ ऐसे वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ। वीडियो कॉल था या कॉल था, आई थिंक वीडियो कॉल था। मैं पंजाबी के साथ बैठ के ऐसे वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ और मतलब तब क्या हुआ था ना कि पंजाबी मुझसे मिलके घर गया है, 2-3 घंटा हो गया, मैं वीडियो कॉल में बात करी। हाँ आई नो इट्स वेरी क्रिंज, वेरी क्रिंज। मैं उन कपल्स में से एक थी जो जस्ट मिले, बात की, साथ में 10 घंटे बिताए, लेकिन तब भी घर जाके उनको वीडियो कॉल में 2 घंटे बात करनी होती। आई वॉज इन लव गाइज, आई वॉज इन लव, ठीक है। मेरे को बहुत बेशुमार प्यार था पंजाबी छुछुंदर से। तो मैं मेरे पंजाबी लड़के से वीडियो कॉल में बात कर रही हूँ और तब मेरा भाई भी था वहाँ पे, आई रिमेम्बर। तो मेरे भाई को मैं अक्सर अपने हर घर में आमंत्रित किया करती थी बिकॉज ऑफ कोर्स उसको अपने घर में अच्छा नहीं लगता है, किसको अच्छा लगेगा, है ना। मेरा भाई भी था। मेरा भाई मेरे को बोलता है कि दीदी मामा की लेस्बियन बेटी तुमको बुला रही है। मैं वीडियो कॉल पे हूँ, मैंने बोला क्या बुला रही है, उसको बोलो इधर आके बोलना, मेरे को नहीं सुनना। मैं ऐसे बात कर जा रही कि हाँ बोलूँ, आई लव यू पंजाबी छुछुंदर। मेरी बात चल रही है उससे। उसके बाद ना मेरे को दुम दम करके आवाज आनी शुरू करती है, मतलब एज इफ someone is breaking something। मैं बाहर गई, मैंने देखा टीवी गाइस, इतना हम लोग का इतना बड़ा टीवी था, मैंने देखा टीवी तोड़ दिया मेरी मामा की बेटी ने लात मार के। मेरी मामा की बेटी ने लात मार के टीवी तोड़ दिया है। हमारे बेडरूम में वो आई, मैंने बोला तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोलती है वो बंगला में, समथिंग लाइक कुछ तो उसने मुझे बंगला में ऐसे ही बोला था कि देखो तो कौन औरत वीडियो कॉल है कथा बोल भी, यू नो लाइक इफ आई ट्रांसलेट इट इन हिंदी देन दैट शी मेंट कि तुम कितना मुझसे वीडियो कॉल पे बात करोगी। बेडरूम में आती है वो, बेडरूम में हम लोग का बाथरूम था, ठीक है। बाथरूम का वो गेट नहीं होता वाइट कलर का गेट, प्लास्टिक का। मेरी मामा की बेटी ने उस गेट में एक मुक्का मारा। आई डोंट रिमेम्बर, प्लास्टिक ही होगा। उसने घुसा मारा, प्लास्टिक का गेट ऐसे टूट गया है, बीच में ऐसे वो घुसा वाला निशान हो गया, पूरा क्रैक। तुम पागल हो गई हो कि क्या कर रही हो? मैं इतना गुस्सा हो गई थी, कुछ आई वॉज नॉट फीलिंग स्कैर्ड बिकॉज लड़की है और उसकी हाइट भी बहुत छोटी है, मेरे यहाँ आती है, तो उससे मैं क्या डरूंगी। एट द एंड ऑफ द डे शी इज अ गर्ल ना, तो उससे मेरे को डर नहीं लगा। बट आई गॉट वेरी मतलब irritated, like what the fuck is she doing? And it was very very clear कि she was angry because मैं मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल में बात कर रही थी, जबकि जस्ट वो मेरे घर से गया है, जस्ट नहीं 2 घंटे हुए होंगे। तो उसको उस बात का गुस्सा था। मैंने उसको बोला कि तुम पागल हो गई हो, का क्या कर रही हो तुम, he is my boyfriend, of course I can talk to him। No, नहीं, I cannot talk to him because apparently मैंने बोला ना, मैं और मेरी मामा की बेटी एक इमेजिनरी लेस्बियन रिलेशनशिप में थे। क्यों? आई टोल्ड माई मामा की बेटी कि मैं मेरे कुत्ते के साथ शिफ्ट हो गई हूँ, मैंने बिल्लियाँ अडॉप्ट कर ली है। सुन, अब हम लोग एक फैमिली बनाएंगे यहाँ पे, हम लोग साथ में रहेंगे, खाना पीना करेंगे, घर साफ करेंगे, वी विल स्टे लाइक अ फैमिली, यू नो। बट व्हेन आई वाज सेइंग दैट आई मेंट इन अ वे लाइक वो मेरे मामा की बेटी है, तो दूर के रिश्तेदार देखे तो वो फैमिली में ही पड़ती है, राइट। हम लोग अभी साथ में रह रहे हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, घर है, 2 लड़कियां कैसे रहती है रूममेट की तरह नॉर्मली। दैट इज हाउ आई टोल्ड हर कि हम लोग फैमिली की तरह रहेंगे। पर उसने बिकॉज शी इज लेस्बियन, उसने वो पता नहीं किस अलग तरीके से ले लिया, उसको लगा शायद आई मेंट प्यार वाला फैमिली विच वाज सो पैथेटिक, जो भी है। तो इसीलिए उसको ना बहुत ना मिर्ची लग जाती थी जब भी मैं मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से बात किया करती थी। ऐसे करके ना वो दरवाजे में मुक्का मार के तोड़ दिया। अरे भाई तब मेरा भाई घर पे है, तब उसका भी कोई कजिन भाई था वहाँ पे, पता नहीं। मैं इतनी ज्यादा स्कैर्ड हो गई हूँ। अब ना मेरी मामा की बेटी कुछ एक पागलों की तरह ना कोई
क्या तो वो करना शुरू करती। शी वॉज फकिंग ड्रंक, ओके। ड्रंक अवस्था में मेरी मामा की बेटी क्या करे, हमारे ना इतने छोटे छोटे साइज के कैट्स थे, बोलो ना, कैट्स उठा के लाई थी रास्ते से, वेरी स्मॉल किटन्स, एकदम छोटे 2 किटन्स उठा के लाई थी। वो ही कैट्स अभी मेरे मम्मी के घर पे रखे हुए हैं, वही कैट्स अभी मेरे मम्मी के घर पे, अभी तो बहुत बड़े हो गए हैं, जो भी है। वो छोटे कैट्स उठा के लेके आई, उसमें से एक कैट का ना पैर टूट गया था। उसके पैर में पूरा आपका मतलब वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक पैर टूट जाने से लगा के रखते हैं ना, लकड़ी टाइप का, जो भी है, उसमें से एक कैट का पैर टूट गया है। मेरी मामा की बेटी उस अवस्था में उन बिल्लियों को, वो लिटरली बिल्ली उठा के ना अपने कपड़े में ऐसे डाल रही है, मेरे से झगड़ा करते करते, ना 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 इशिता আমি এবার বেরিয়ে যাচ্ছি, मेरे को एक बिल्ली दो, मैं एक बिल्ली लेके घर छोड़ के जा रही हूँ, আমার बेड़ाल, ना 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 এটা কিন্তু তোর হবে ना। मतलब वो ऐसे मेरे साथ झगड़ा कर रही थी इशिता कि अभी मैं चली जा रही हूँ, तुम्हारा ये ड्रामा मैं नहीं देख पाऊंगी, मैं एक बिल्ली लेके जा रही हूँ, मुझे एक बिल्ली चाहिए, मैं एक बिल्ली लेके जाऊंगी। एंड वो बिल्ली तब बीमार है, उसका पैर टूटा हुआ है भाई, उसको उठा के वो अपने कपड़े में डाल के शी वाज लिटरली लाइक मैं अभी घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे भाई गंवार है क्या, तेरा ही तो घर है। शी पुल्स दैट शिटी एक्ट देयर, और वैसे ही कुछ कारनामों की वजह से वो वाला घर मैंने छोड़ दिया। लिटरली 3-4 महीने में हमने वो घर खाली कर दिया। मेरी मामा की बेटी वो ड्रामा करती है, और वो ड्रामा करके पता नहीं कौन ही उसका, जिसने उसको घर नहीं रेंट पे दिया था, वैसा ही उसका कोई यार होगा, पता नहीं, जिसके साथ वो गंदी चीजें करती होगी, वैसे किसी यार ने उसको महाराष्ट्र बुला लिया अपने पता नहीं क्या करने के लिए, गंदी चीजें करने के लिए ही बुलाया होगा। और मेरी मामा की बेटी का तो वैसा ही है। मेरे मामा का 4 तल्ला घर है, इतना बड़ा घर, पर मेरी मामा की बेटी को हमेशा दूसरों के घर में ही पड़े रहना है ना, कि उसको अपने घर में प्रिवेसी नहीं मिलती। मेरा अगर 4 तल्ला का घर होता, मैं तो घर छोड़ के कभी बाहर ही नहीं जाती, जो भी है। तो मेरे मामा का 4 तल्ला घर, बट शी वाज लाइक शी डजंट गिव अ शिट। उसको महाराष्ट्र किसी ऐसे ही गंदे आदमी ने इनवाइट किया, और मेरी मामा की बेटी चली भी गई महाराष्ट्र। और क्योंकि वो रेंट वाला घर जहाँ पे मैं भी उसके साथ रहने लग गई थी, वो तो मेरी मामा की बेटी को ही दिया गया था ना, तो उसने प्लान बना लिया वो महाराष्ट्र चले जाने वाली है। तो मेरे को भी अल्टीमेटली उस घर से निकलना ही पड़ता। उस घर में हम बहुत कम रहे, 3 या 4 महीने रहे, फिर हम लोग निकल गए। अब वो वाले घर में मैं पड़ी हुई हूँ, मेरी मामा की बेटी चली गई है महाराष्ट्र, ठीक है, मैं पड़ी हुई हूँ, मेरी मम्मी आती है, मेरी मम्मी का दूसरा पति आता है, और फिर से वो लोग मुझे लेके जाते हैं अपने घर। हाँ गाइज, फर्स्ट टाइम पहले वाले घर में मैं थी, तब भी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मारा पीटा, उसको मैंने निकाला। फिर वो वाला घर छोड़ने के टाइम भी मम्मी आके मुझे अपने घर लेके आई थी। सेकंड वाले घर से भी मुझे मम्मी और उसका पति आके अपने घर लेके आते हैं। सेकंड वाले घर में तो मैं लिटरली मेरी मम्मी को बोल रही थी कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना तुम्हारे घर, मैं दूसरा घर ढूंढूंगी 2-3 दिन में, और मैं शिफ्ट हो जाऊंगी वहाँ, विच इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। आप 2-3 दिन में दूसरा घर नहीं ढूंढ सकते हो। एंड अपेरेंटली मेरी मामा की बेटी जब महाराष्ट्र चली गई थी ना, उसके बाद कुछ मतलब 1 हफ्ता, कुछ 5 दिन ही मेरे पास थे वो घर खाली करने के लिए, यू नो, बिकॉज वो जो लैंडलॉर्ड था, उन्होंने, अरे भाई उनको तो दिख ही रहा है ना, टीवी तोड़ दिया है, बाथरूम का गेट तोड़ दिया, वो क्यों रहने देंगे हमें, है ना। तो कुछ ही दिन बाकी थे, मेरे को वो घर खाली करना था, बट आई थॉट कि ये घर खाली करके मम्मी के घर पे रहने से अच्छा है कि मैं एक नया घर रेंट पे ढूंढूं और इस घर से डायरेक्ट नए घर में जाऊं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। उतना भी हलवा नहीं है, राइट, इट इज डिफिकल्ट। तो मेरी मम्मी आती है, मम्मी का दूसरा पति आते हैं, और वो लोग मुझे जैसे तैसे मनाते हैं, और मैं बोलती हूँ ठीक है यार, फिर मैं तुम्हारे घर मम्मी कुछ ही दिन के लिए रहूंगी, इस डील पे मैं मम्मी के घर फिर से शिफ्ट हो जाती हूँ। फास्ट फॉरवर्ड, अब जब मैं मेरी मम्मी के घर पे रह रही हूँ, मेरी मामा की बेटी आती है महाराष्ट्र से। आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता चला ही होगा कि मेरी मामा की बेटी, मैंने वो रेफरेंस दिया है कि वो महाराष्ट्र से आती है। और जब वो आई थी गाइस, आई वॉज लिटरली लाइक मुझे उससे बात नहीं करनी। मैंने तो मेरी मम्मी को भी बोल दिया था कि मम्मी वो जब हमारे घर में आएगी, हमारा जो 1 BHK फ्लैट है ना वो वाला, वो उस घर में आती है, क्योंकि हमारी बिल्लियां तो अभी मेरे साथ रह रही है। और अपेरेंटली मेरी मामा की बेटी को लगता था वो 2 छोटी बिल्लियां, क्योंकि उसको हम दोनों ने साथ में ही रास्ते से उठाया है, तो वो हम दोनों की बिल्ली है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी इतने साल हो गए भाई, बिल्लियां तो मेरे मम्मी के घर पे ही हैं, जो भी है। तो तब मेरी मामा की लेस्बियन बेटी महाराष्ट्र से आई कोलकाता, और वो फिर मेरे मम्मी के घर पे आती है जहाँ हमारी बिल्लियां है। जैसे ही वो हमारे घर पे आई, मैं छत पे चली गई।
मैं छत पे चली गई, मैंने मेरी मम्मी को बोला मम्मी मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है, कुछ नहीं, बिकॉज आई वॉज वेरी इरिटेटेड। एंड या दैट वॉज द टाइम व्हेन आई वॉज स्टिल डेटिंग पंजाबी छुछुंदर जिसने मुझे मारा है, ठीक है। तो मैं तब छत में चली जाती हूँ, पर पता नहीं यार अब कितना दिन अपने घर पे रहूंगी, कितना दिन अपने घर में रहूंगी यार, मुझे भी थोड़ा बाहर जाना था। तो पता नहीं मेरी मामा की बेटी छत में आती है और उसको मैं ऐसे करके देखती हूँ, और वो होता है ना यार कि मतलब ठीक है यार दोस्ती है, दोस्ती यारी है, देख के मैं पिघल गई। उसको देख के ही ना मेरे को इतने मजे आ गए। फिर हम लोग ने प्लान बनाया कि सुनो सुनो इशिता, मेरे को मेरी मामा की बेटी बोल रही है, सुनो इशिता मैं तुम्हारी मम्मी को मनाऊंगी, तुम्हारी मम्मी तुमको बाहर नहीं जाने दे रही है मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी मम्मी मुझे ट्रस्ट करके जरूर तुमको जाने देगी। आई वॉज लाइक तुम पागल हो गई हो क्या मेरी मामा की लेस्बियन बेटी, मैंने खुद मेरी मम्मी को बोला है तुम्हारे साथ मुझे नहीं निकलने देने। सीरियसली मेरी मामा की बेटी के मेरे घर में आने के पहले मैंने मेरी मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है, अगर वो तुमको बोले भी तो उसको बोलना मुझे उसके साथ कहीं नहीं जाना है, तुम परमिशन ही मत देना मेरे को उसके साथ निकलने की। पर मेरी मामा की बेटी को देख के ना मेरा दिमाग मतलब आई चेंज, लाइक आई वाज लाइक ठीक है यार थोड़ा घूम फिर सकती हूँ उसके साथ, क्योंकि मेरी मामा की बेटी तो हमेशा से एक भिखारी ही थी, बट महाराष्ट्र से आने के बाद उसके पास पैसे थे। सो आई थॉट वाह यार लाइफ में पहली बार शायद वो मेरे ऊपर थोड़ा खर्चा करेगी, मेरे ऊपर मतलब क्या वही हम फ्राइड राइस वगैरह खाएंगे तो वो बिल पे करेगी ऐसा कुछ। तो मेरे को भी थोड़ा एक्साइटमेंट आ गया कि ठीक है यार मम्मी को हटाओ। तो मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी मुझे जाना है। माई मॉम वाज लाइक এ কি রে তুই তো নিজেই বললি তুই ওর সাথে দেখা করতে চাস না ना बंगला में माई मॉम सेड कि ये क्या, तुम तो मुझे खुद ही बोली कि तुमको नहीं मिलना है उससे। आई वाज मम्मी ठीक है ना। तो ऐसे करके मैं और मेरी मामा की बेटी फिर हम लोग जाते हैं बाहर, और मैं तो फिर घर ही नहीं आई फिर कितने दिन। मैं और मेरी मामा की बेटी होटल में रह रहे हैं, उसके पास तो तब पैसे थे, हम लोग वो होटल वोटल बुक किए, हम लोग होटल में रह रहे हैं। एंड दैट वॉज द टाइम, आप लोगों ने पहला वीडियो देखा है इसके पहला वाला तो आपको पता चला होगा, दैट वॉज द टाइम जब मुझे रियलाइज होता है कि मैं किसी मारने वाले लड़के को डिजर्व नहीं करती, मेरा पंजाबी एक्स, और मुझे एस के पास वापस चले जाना चाहिए। मेरी मामा की बेटी के साथ रहती हूँ कुछ दिन होटल में, फिर होटल से निकल के ये एस वाला टैटू कराया मैंने, राइट क्योंकि मेरी मामा की बेटी को तो तब ऑलरेडी लग ही रहा था कि अरे हम लोग पहले ही इमेजिनरी रिलेशनशिप में थे। फिर उसने मेरे बॉयफ्रेंड को लेके नाटक मार के बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ने जैसी गंदी चीज़ें की, फिर वो महाराष्ट्र भाग गई, फिर वो इतने दिनों बाद वापस आई है, और भले ही मुझे उससे बिल्कुल नहीं मिलना था लेकिन अब फाइनली मैं उसके साथ होटल में हूँ, रातें बिता रही हूँ, दिन दोपहर शाम बिता रही हूँ। तो मैंने उसको बोला कि चल यार तेरे तेरे फर्स्ट लेटर का एस लिखवा लेती हूँ मैं, जो एक्चुअली मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का नाम था, क्योंकि मुझे मेरे एक्स के साथ बैक करना था, है ना। तो मैं और मेरी मामा की बेटी एक दूसरे का फर्स्ट लेटर ऐसे टैटू करा लेते हैं। मैंने एस यहाँ लिखवाया, मेरी मामा की बेटी ने यहाँ पे एस लिखवाया था, मेरी मामा की बेटी ने यहाँ पे एस लिखवाया, सॉरी एस नहीं आई, मेरे नाम का फर्स्ट इनिशियल, मेरी मामा की बेटी ने यहाँ पे आई लिखवाया। बहुत खुशम खुश हो गए, फिर हम लोग वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। हाँ वो होटल वाला फेज खत्म होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ यार उसके बाद वो महाराष्ट्र वापस चली जाती है, एंड देन आई वाज अगेन बैक विथ दिस पंजाबी छुछुंदर एंड एस। फिर उन लोग ने तो वो आपका लवर्स पॉइंट पे मिलके मेरे पीठ के पीछे कॉन्स्पिरेसी करके मुझे मार खिलवाया, वो तो एक अलग ही स्टोरी है। फिर क्या होता है, मेरी मामा की बेटी शी कम्स बैक फ्रॉम महाराष्ट्र परमानेंटली, ठीक है परमानेंटली मेरी मामा की बेटी महाराष्ट्र से वापस आ जाती है। एंड मैं मेरे मम्मी के घर से ऑलरेडी किसी और घर में शिफ्ट हो चुकी थी, वो वाला घर से निकल के मैं फिर से किसी और घर में शिफ्ट हो चुकी थी। तो आई थिंक बीच में 1 साल का गैप है, बीच में 1 साल का गैप हो जाता है, मेरी मामा की बेटी और मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है कुछ भी नहीं। फास्ट फॉरवर्ड, अब 1 साल का गैप खत्म, अब मैं फिर से मेरे चौथे घर में हूँ। घर से भागने के बाद आई वॉज इन माई फोर्थ हाउस, दैट वॉज द हाउस जहाँ मेरे कुत्ते की मौत हो जाती है, ठीक है। आई वॉज इन माई फोर्थ हाउस, और वो हाउस में मैंने शिफ्ट विफ्ट कर लिया, एंड आई वॉज सो श्योर कि मैं मेरी मामा की बेटी को इस घर में बिल्कुल नहीं बुलाने वाली हूँ, बिकॉज छी यार एक बार वो मेरे घर में आएगी तो वो वापस नहीं जाएगी, एंड आई डोंट वॉन्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट यार क्या कर सकती हूँ, अकेले रहती थी पूरा दिन और घर से निकलती भी नहीं थी, अभी भी नहीं निकलती हूँ ना, वैसे तब भी नहीं निकलती थी, बोरिंग लगता है ना। तो तब मेरी मामा की बेटी को मैंने बुला लिया, और मैंने क्यों बुलाया गाइस, क्यों बुलाया, मेरे फोर्थ हाउस में मैं रही थी फॉर 6 to 7 months,
6-7 महीने मैं वहां रही, फिर मेरे कुत्ते की मौत हो गई तो मैंने वो घर भी छोड़ दिया। उस 6-7 महीने में मेरी मामा की बेटी मेरे साथ 5 महीने, 5 months she stayed with me as a roommate, and during that time I was in a relationship with my third boyfriend, जिसका टैटू है दोनों हाथ में पूरा भरा हुआ, पूरा मतलब 6 पैक एब्स, टैटू, सबसे हॉट बॉयफ्रेंड, मेरा लास्ट बॉयफ्रेंड। उस बॉयफ्रेंड के बाद से मैं पिछले 2-3 साल से सिंगल ही हूँ, ठीक है। तो तब मेरी मामा की बेटी मेरे साथ रह रही है और मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है मुझसे मिलने, वो भी मेरे साथ रह रहा है, ठीक है। रह रहा है मतलब हफ्ते में 1-2 दिन आता था, एक दिन रह रहा है, फिर नेक्स्ट हफ्ता आ रहा है। तो उस टाइम पे आई यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि मेरी मामा की बेटी अपने घर चली जाएगी, बट नहीं, वो अपने घर नहीं जाएगी, वो उधर ही बैठी रहेगी। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड, हम लोग, और ये वाला ना एक अच्छा बॉयफ्रेंड था, ना मुझे मारता ना कभी आवाज उठाता, ही वॉज अ वेरी गुड गाय, ठीक है। वो तो अलग बात है, वो बाद में मेरे ऊपर चीट किया, पर उसका बिहेवियर मेरे प्रति बिल्कुल भी खराब नहीं था, ठीक है। तो मैं और मेरा बॉयफ्रेंड अगर बैठ के सोफा के ऊपर बात कर रहे हैं ना, और अगर मेरी मामा की बेटी को टॉयलेट भी आई है, मेरी मामा की बेटी वहां से हिलेगी नहीं। हाँ, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड बैठे हुए हैं, मेरी मामा की बेटी यहाँ पे बैठ के लिटरली हमारी सारी बातें सुनती थी, सीरियसली। रात को सोने के टाइम मेरे पास ना तब ये नहीं था, गद्दा नहीं था, बेड नहीं था, गद्दा था बट सिंगल गद्दा था, वहां उसमें एक ही इंसान सो सकता है। तो मैं और मेरा बॉयफ्रेंड, अब मेरा बॉयफ्रेंड भाई वो जिम जाता है, उसकी इतनी मोटी बॉडी, उसको थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए सोने के लिए, तो मैं ना जमीन पे 5-6 बेडशीट बिछा देती थी। जब भी मेरा बॉयफ्रेंड आता था, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड उसमें सोते थे, और मैं एक्सपेक्ट करती थी कि मेरी मामा की बेटी सोफा के ऊपर सो जाएगी, हमारा सोफा बहुत बड़ा था, या गद्दे के ऊपर सो जाएगी। Oh my God! Literally I remember this guys. मैं और मेरा बॉयफ्रेंड सो रहे हैं, ठीक है, नीचे जमीन पे, और मैं दारू पी हुई है मेरी मामा की बेटी, फकिंग ड्रंक। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड भी ड्रंक थे, पर हमको हमारी मामा की बेटी की तरह दारू इतना नहीं चढ़ जाती कि हम भूल ही जाए हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। मेरी मामा की बेटी सोफा में सो रही है, आधा घंटा 40 मिनट्स हो गया, मैं मेरे बॉयफ्रेंड को ऑब्वियसली हग करके सो रही हूँ। हम लोग इंटीमेट बिल्कुल नहीं हुआ करते थे, कैसे होंगे यार, रूम में कोई और लड़की अगर है तो वी कैन नॉट किस ईच अदर, वी कैन नॉट होल्ड ईच अदर। मेरे को तो शर्म आती है भाई, हम लोग अच्छे परिवार के लोग हैं, हम लोग वैसे गंदे परिवार के इंसान नहीं है कि एक रूम में मैं बैठी हूँ मेरे बंदे के साथ तो हम चुम्मा चाटी करना शुरू कर दे डिस्पाइट द फैक्ट कि उस रूम में ऑलरेडी कोई है। वी कैन नॉट डू दैट, राइट। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे सोए हुए हैं, बाप रे, देख रही हूँ अचानक से मेरी मामा की बेटी रात को उठ के मेरे पास आके सो जाती है, मेरे पास आके वो सो जाती है। मैं उसको बोल रही हूँ कि क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। शी इज लाइक, नहीं यार ईशू, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। नट्स और व्हाट, आर यू फकिंग नट्स? मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, मेरी मामा की बेटी यहाँ है, पागल हो क्या? और वो लेस्बियन है यार, शी इज नॉट लाइक अ नॉर्मल गर्ल कि उसको पकड़ के मैं सो गई यहाँ, यार वो लेस्बियन है, उसके अंदर भी वही भावनाएं उत्पन्न होती है किसी हॉट लड़की को देख के जो एक लड़के के अंदर उत्पन्न होती है, राइट। शी इज अट्रैक्टेड टू गर्ल्स, सो वियर्ड इट वाज। इनफैक्ट ये ही क्या बोला ना, जिस घर में मैं और मेरी मामा की बेटी फर्स्ट रहना शुरू करते हैं, जहां वो बाथरूम का दरवाजा मुक्का मार के तोड़ देती है, वो वाले घर में भी मैं और मेरा पंजाबी छुछुंदर एक्स, हम लोग जब साथ में रहा करते थे, पंजाबी तो आए दिन मेरे घर में आके रहा करता था, आए दिन नहीं, हफ्ते में 3-4 दिन तो वो रहता ही था, क्योंकि उसको वैसे भी कोई काम धंधा नहीं है ना, वो तो वैसे भी घटिया किस्म का एकदम फ्री कॉल सेंटर में स्कैमिंग करता था, उसको क्या काम, जो भी है। कितनी बार ऐसा हुआ है आप लोग को पता है गाइस कि मेरा पंजाबी एक्स इधर सो रहा है, मैं इधर सो रही हूँ, तो मेरी मामा की इतने बड़े बेड में, अरे भाई मेरी मामा की बेटी कोने में जाके सो, तू दूसरे कोने में जाके सो, ये भी नहीं बोल रही तू दूसरे रूम में सो, हॉल में सो, नहीं, तू हमारे सेम बेड में सो। इतने बड़े डबल साइज किंग साइज बेड के एक कोने में अगर मैं और मेरा बॉयफ्रेंड है तो तू भैया दूसरे कोने में सो, नहीं नहीं, वो मेरे साथ चिपक के सोती थी गाइस, इट यूज्ड टू बी सो अनकंफर्टेबल। आई अंडरस्टैंड, वी वर ड्रंक, मेरी मामा की बेटी दारू पी के रहती थी, आई वॉज ड्रंक, माई पंजाबी वॉज ड्रंक, हम सब ड्रंक होके रहते थे, पर ड्रंक इतना ड्रंक नहीं होते थे कि हम अपनी सेक्सुअलिटी भूल जाए। मुझे आज भी वो एक रात याद है, एंड इट इज सो चीप, मतलब मुझे घिन आती
आती है इस रात के बारे में सोच के, एंड आई एम प्रिटी श्योर ना ये मेरी मामा की बेटी को याद है ना उस पंजाबी की तो बात ही छोड़ो, मुझे याद है, बिकॉज आई फेल्ट सो अनकंफर्टेबल। मैं सो रही हूँ, ठीक है, मेरे साइड में मेरा पंजाबी है और मेरे साइड में मेरी मामा की बेटी, हम लोग सो रहे। अब सोने के टाइम ऑब्वियसली यार, ही इज माय बॉयफ्रेंड, ही विल टच मी। उसको कोई शर्म भया नहीं थी, उसको, मेरे पंजाबी को कोई शर्म नहीं थी कि रूम में कितने लोग हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रूम में 10 लोग हैं, पर अगर वो है मेरे साथ तो वो चादर के अंदर हाथ डाल के गंदी गंदी चीजें जरूर करेगा। उसी से पता चलता है कितने घटिया परिवार का लड़का था। जो भी है, द स्टोरी इज नॉट अबाउट द पंजाबी गाय, इट्स अबाउट द लेस्बियन गर्ल, राइट। तो हम लोग रूम में है, पंजाबी इधर है, उसको पता है साइड में लेस्बियन सोई हुई है, तब भी वो चादर के अंदर से उसने मुझे पकड़ा हुआ है ऐसे करके। हम लोग चलो ठीक है, पकड़ा ही है, क्या ही है, पकड़ा हुआ है। ओ बाबा, मेरी मामा की बेटी, मेरी मामा की लेस्बियन बेटी देख रही हूँ, शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू टच मी यार। लिटरली मैं दोनों के बीच में ना ऐसे सीधा होके सोई हुई हूँ, ना मैं इधर घूम रही हूँ मेरे एक्स की तरफ, ना मैं मेरी मामा की लेस्बियन बेटी की तरफ घूम रही हूँ। मैं सीधा होके ऐसे सोई हुई हूँ, मेरी मामा की बेटी मुझे पकड़ी हुई है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मुझे टच कर रहा है। आई लिटरली फेल्ट लाइक ये लोग थ्रीसम करना चाहते हैं क्या। एंड ऑनेस्टली गाइज, अगर मैंने तब कुछ वैसा किया होता ना जैसे वो लोग मुझे टच कर रहे थे, अगर मैंने भी उनको टच किया होता ना, आई एम 1000% श्योर तब हमारे बीच कुछ गंदा हो जाता, हम तीनों के बीच में कुछ गंदा जरूर होता। आई वॉज गेटिंग दैट फीलिंग कि ये दोनों शायद यही चाहते हैं। आई डोंट नो, आज भी मुझे ये एक रात याद है, बिकॉज इट इज सो डर्टी ना। मतलब तुम एक कितने लस्टफुल इंसान हो कि तुम कुछ ऐसा, जो भी है। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, तो ये पुराने घर में भी वो ऐसे करके किया करती थी। तो अब ये नया वाला घर है, नया वाला बॉयफ्रेंड है, अच्छे घर का लड़का। मतलब ये जो लास्ट वाला बॉयफ्रेंड था ना, बोला ना जिसको पूरे हाथ में टैटू, मुझसे भी ज्यादा टैटूज है यार उसके, 6 पैक आर। उसके पापा आर्मी में है, मिलिट्री में है। उसके भाई मम्मी भी अच्छा बिजनेस करती है, उनकी परवरिश, उनका परिवार काफी बढ़िया है। तो उसके हरकतें इतनी चीप नहीं थी कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ अगर है और मेरी मामा की बेटी है तो वो उसके सामने मुझे टच करेगा, बिल्कुल नहीं। रात होती थी, वो तो जिम जाता है ना, रात होती थी, भले ही मेरी मामा की बेटी, मैं और मेरा टैटू वाला बॉयफ्रेंड, भले ही हम तीनों साथ में दारू पी रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल वी आर ड्रिंकिंग, बट मेरा बॉयफ्रेंड हम दोनों के पहले जाके सो जाता था। पता है आप लोगों को, इतना अच्छा लड़का। मैं और मेरी मामा की बेटी बैठ के बकवास करे जा रहे हैं, मेरा बॉयफ्रेंड जाके सो गया है, फिर मैं जाके उसके साइड में सो जाती थी, मेरे बॉयफ्रेंड के साइड में। फिर बाद में 1 घंटे बाद मेरी मामा की बेटी आके मेरे साइड में सोती थी। मेरे को बहुत अजीब लगता था, बट क्योंकि दिस बॉयफ्रेंड, ही नेवर यूज्ड टू try and do anything with me around my मामा की बेटी, इसलिए मुझे कभी अनकंफर्टेबल नहीं लगा। बट दिस वॉज तो वेरी 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 कॉमन कि मेरी मामा की बेटी कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी जब भी मेरा बॉयफ्रेंड घर पे आता था। यस, इनफैक्ट आई ऑल्सो रिमेंबर गाइज, इतनी चीप है वो कि ये जिस घर की मैं बात कर रही हूँ जहाँ मेरे डॉग की डेथ हुई, वहां पे वो घर तो मेरा था, मैंने रेंट पे लिया है, मैं रेंट पे करती थी, राइट। आई वॉज द वन हु वाज स्टेइंग देयर, आई वॉज द टेनेंट। मेरी मामा की बेटी रूममेट है मेरी, रह रही है मेरे साथ, तो मैंने मेरी मामा की बेटी को फॉर एग्जाम्पल बोला कि सुन, आज रात को मैं नहीं आऊंगी, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मैं किसी फ्रेंड के पास रह रही हूँ। बस क्यों बोला, मेरे को आज भी याद है, एक रात को मैंने उसको बोला आज मैं नहीं आने वाली हूँ, तो उसने बोला ठीक है, तू कल आएगी तो मेरे को बता देना कब आएगी। मैंने उसको ऐसे बोला, पर फिर 1-2 घंटे बाद मैं वापस घर चली गई, क्योंकि आई वाज लाइक यार क्या ही बाहर रहूंगी, क्या किसी और के घर रहूं, जब मेरा खुद का घर है तो खुद के घर भी चली जाती हूँ ना। तो मैंने भी सोचा नहीं हटाओ, मैं खुद के घर में जाती हूँ। बाबा खुद के घर में जाके देख रही हूँ, मेरे घर में एक लड़का है, एक अजीब सा लड़का, और मेरी मामा की बेटी, वो लोग दारू पी रहे हैं बैठ की। मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन तो ये, भाई कि तू तो लेस्बियन है तो तू लड़कों को क्यों घर पे बुला रही है, वो भी मेरे घर में, वो भी मुझसे बिना पूछे। जब मैं बाहर जा रही हूँ और तेरे को बोल रही हूँ मैं घर पे नहीं आऊंगी, तब तू लड़कों को घर पे बुला के उनके साथ दारू पी रही है। और जब मैंने उसको पूछा कि व्हाई द फक आर यू डूइंग थिंग्स लाइक दिस, आप लोगों को पता है उस लेस्बियन लड़की ने मुझे क्या बोला
कि अरे तुमने बोला ना कि तुम घर नहीं आओगी इशिता, तो मुझे डर लग रहा था, मैं रात को अकेले कैसे रहूंगी, इसलिए मैंने मेरे दोस्त को बुला लिया। तुम चिंता मत करो, मैंने लैंडलेडी को ऑलरेडी बोल दिया है कि वो मेरा भाई है, क्योंकि हम दोनों का सरनेम सेम जो है। फक ऑफ। जिस लड़के को उसने बुलाया था कुछ गंदे पाड़ा का, मतलब बस्ती छाप नहीं होता, बस्ती छाप मतलब रेड लाइट एरिया का कोई लड़का, मतलब वहां पे वो रहता है, कोई अजीब सा टैटू आर्टिस्ट, छी बाप रे बाप, उसको मेरे घर पे बुला के वो दारू पी रही। क्या कर सकती हूँ मैं थोड़ी ना बोल सकती हूँ क्या निकलो मेरे घर से। भाई मैं वैसे, तब मैं वैसी टाइप की नहीं थी, अभी मैं वैसी बन गई हूँ, अभी मैं वैसी बन, इससे तो अभी कोई मेरा दोस्त नहीं है, राइट। तब मैं वैसी टाइप की नहीं थी, तब आई वाज लाइक ठीक है क्या कर सकता है, आ गया है घर पे तो आ ही जाए, कल चला जाएगा। क्योंकि वैसे भी वो पुराना वाला घर ना रात के 10 बजे लैंडलेडी गेट लॉक कर देती थी और हमारे पास चाबी नहीं होता था, ठीक है। ये कारनामे करती थी कितनी बार उस वाले घर में, गाइस ओ माय गॉड, उसके बम्बल के लड़कियों को उसने बुलाया, मेरे को आज भी याद है वो लड़की, क्या मधुरिमा, मधुरिमा, उस लड़की का नाम ले सकती हूँ मैं। मामा की बेटी ने तो करोड़ों लड़कियों को डेट किया है, उसमें से कम 5 लड़कियों का नाम तो मधुरिमा होगा ही, तो मधुरिमा नाम लेने से कोई बात नहीं है। मेरी मामा की लेस्बियन लड़की बम्बल से किसी मधुरिमा नाम की लड़की को बुलाई है, अरे बाप रे उड़िया साला, मधुरिमा को बुलाई है, ठीक है। हम लोग सोफा के ऊपर बैठ के सिगरेट विगरेट फूक रहे, चाय वाय पी रहा है, मेरी डॉग है, तब कैट है एक ठो। मैंने सोचा मैं नहाने जाती हूँ, मधुरिमा और मेरी मामा की बेटी को बैठ के जो करना है करो, मैं नहाने जाती हूँ। मैं नहाने गई, ठीक है, मैं नहाने गई हूँ, निकलने वाली हूँ, मेरा वो हो गया है, अचानक से देख रही हूँ ना मेरी डॉग बहुत जोर से चिल्ला रही है, बाउ 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 बाउ, बहुत जोर से मेरी डॉग मतलब शी वाज कॉन्स्टेंटली बार्किंग, एंड मैं समझ गई माई मामा की बेटी वाज फकिंग मधुरिमा। यस, जब भी मेरे डॉग्स, कोई डॉग्स का होता है, व्हेन डॉग्स सी पीपल फकिंग इन फ्रंट ऑफ देम दे बार्क। और क्योंकि मेरी जो डॉग थी गोगो, बट शी नेवर सॉ मी फकिंग एनीवन इन फ्रंट ऑफ हर, मैं उसके सामने ये सब नहीं करती थी। आई नो कि शी इज अ डॉग, क्या फर्क पड़ता है उसके सामने, इवन इफ यू फक समवन, बट एज आई सेड मैं वैसी लड़की नहीं हूं, ठीक है। मेरी डॉग बहुत अग्रेसिव हो जाती है, इफ समवन ट्राइज टू टच मी इन फ्रंट ऑफ हर, वो जाके काट देगी उस आदमी को, सीरियसली, जो भी है। कमिंग बैक टू द स्टोरी, मैं नहा के ना निकलने वाली हूँ, आई रिमेंबर इट वाज विंटर, ठंडियों का मौसम है, मैं नहा के निकलने वाली हूँ, मेरी डॉग ना चिल्लाना शुरू कर देती है, और मैं समझ गई सोफा के ऊपर दैट मामा की लेस्बियन चीप थर्ड क्लास लड़की मधुरिमा के साथ सेक्स कर रही है। जो भी उनका सेक्स है भाई, क्या तो उनका होता है लेस्बियन वाला, मुझे कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं, कोई लेस्बियन मेरी वीडियो देख रही होगी तो शायद उसको पता होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। शी वाज फकिंग हर, मैं क्या करूं, मैं मेरे बाथरूम में ही खड़ी हूँ, मेरे में तो मैनर्स नाम की चीज है ना। कैन यू जस्ट इमेजिन द सिनेरियो गाइस, मेरा घर है, मेरे घर में मेरे बाथरूम में मैं खुद को बंद करके वेट कर रही हूँ कब मेरी मामा की लेस्बियन बेटी मधुरिमा के साथ सेक्स करना बंद करेगी, फिर मैं मेरे ही घर के मेरे बाथरूम से निकल के मेरे ही सोफा पे जाऊंगी। व्हाट द फक, कोई मैनर्स नाम की चीज नहीं है क्या? इतना ऑडेसिटी इन लोगों को आता कहां से है कि किसी और के घर पे तुम अपने किसी यार को इनवाइट करके किसी और के घर पे किसी और के सोफा में ऐसा करो, किसी और का कुत्ता देख के भाव 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 करे जा रहा है और तुम यू आर नॉट इवन स्टॉपिंग लाइक उसने पूरा किया उसका जो भी प्रोसीजर होता है लेस्बियन वाला, शी डिड द एंटायर प्रोसीजर। मैं 15 मिनट एटलीस्ट मैं मेरे बाथरूम में ऐसे करके खड़ी हूँ, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कैसे पता चलेगा उसने उसके साथ जो करना था कर लिया है। मेरी कुत्ती तब भौंकना बंद कर देगी, मैं वेट कर रही हूँ मेरी कुत्ती कब भौंकना बंद करेगी, मतलब मेरी लेस्बियन बेटी और मधुरिमा का संपर्क खत्म हो गया है, तब मैं मेरे बाथरूम से बाहर निकलूंगी। शी यूज्ड टू डू थिंग्स लाइक दैट। निकल के क्या, हम लोग भी फिर कुछ भी नहीं, वी आर एक्टिंग लाइक कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि हम तीनों को पता है क्या हुआ, बट वी एक्टेड लाइक कुछ भी नहीं हुआ। फिर मधुरिमा घर चली गई, मैंने मेरी मामा की बेटी को बहुत टॉन्ट मारा कि ये क्या करती रहती हो, बट क्या ही है, क्या ही बोल सकती हूँ यार। तब ना मैं इतना सोचती नहीं थी, तब मैं समझ नहीं पाती थी कि कोई इंसान अगर ये सब चीजें करता है तो वो कितना चीप इंसान है, राइट।
ये करती थी मेरी मामा की बेटी। अरे बाप रे बाप, ये सब कुछ करते करते मेरा बॉयफ्रेंड घर पे आ रहा है, बॉयफ्रेंड के सामने मैं बैठी हुई हूँ, मेरी मामा की बेटी भी बैठी हुई है। वो लिटरली मेरा जो बॉयफ्रेंड था टैटू वाला, उसने तो मुझे बोल ही दिया कि इशिता, आई डोंट थिंक हम लोग लाइक विल एवर बी एबल टू इवन किस ईच अदर। लिटरली हम लोग को ऐसा लगता था कि ना हम लोग कभी एक दूसरे को किस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एवरी टाइम हमारी मामा की बेटी हमारे घर पे बैठी हुई रहती है, और घर पे ही नहीं, ठीक मेरे बाजू में चिपक के बैठी रहती है यार। सोचिए मतलब मेरे में कितना सेंस है, मैं अपने ही घर में आई एम नॉट टचिंग माई गाय बिकॉज माई कजिन सिस्टर इज देयर, एंड माई कजिन सिस्टर मेरे घर में किसी और को बुला के सोफे के ऊपर क्या सब कर रही है जब मैं नहा रही हूँ। So cheap. Today I realize how these people are parasites and leeches. ये सब कुछ होता है। वो घर में मेरे कुत्ते की मौत हो जाती है, ठीक है, कुत्ते की मौत हो जाती है। वो बहुत ही मेरे लाइफ का गंदा गंदा वक्त था, क्योंकि मैं खुद को ब्लेम करती हूँ मेरे डॉग के डेथ के लिए। आई थिंक दैट कहीं ना कहीं मेरे डॉग का डेथ मेरी वजह से हुआ, और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब सुसाइडल हो जाती हूँ तब। तो तब मेरी मम्मी आती है, मेरे साथ रहती है। फिर मेरी मामा की बेटी को मेरी मम्मी फिर बोलती है मेरी मामा की बेटी को कि ठीक है यार तुम रहो उसके साथ, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ रहता है, ये वो। हम लोग सब ग्रुप बना के मेरे घर में रहने लग जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि अगर मुझे अकेला छोड़ा तो मैं सुसाइड कर लूँगी। पता नहीं उनको क्यों ही लगता है ऐसा, पर जो भी है। तो फिर मेरी मामा की बेटी जो भी करती थी वो सब ऑब्वियसली यार नज़रअंदाज करना ही पड़ता है। वेन यू हैव 2 फ्रेंड्स इन योर लाइफ, जब तुम्हारे लाइफ में सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, और वो दोनों दोस्त तुम्हारे साथ बुरा बुरा करते हैं, एंड इफ यू आर सो अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, देन यू विल स्टिक विद दोज 2 पीपल नो मैटर हाउ टॉक्सिक दे आर, नो मैटर हाउ टॉक्सिक दे आर। बैक देन मेरी सिर्फ एक ही दोस्त थी, मेरी मामा की बेटी, आज भी वही है, पर आज मैं उससे बात नहीं करती। बैक देन मेरी मामा की बेटी जो भी टॉक्सिसिटी करती थी, आई यूज्ड टू बेयर विद इट, बिकॉज एक ही फ्रेंड है यार, उसके साथ बात नहीं करूंगी तो और कोई दोस्त ही नहीं है बॉयफ्रेंड के अलावा। और कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं बताना चाहती। बॉयफ्रेंड की बुराई, बॉयफ्रेंड की फैमिली की बुराई, ये वो थोड़ी ना बॉयफ्रेंड से करूंगी, वो तो अपने दोस्त से ही करूंगी, राइट। तो मेरे डॉग की डेथ वेथ हो जाती है, फिर अलग ही मेरा लाइफ हो जाता है यार। तभी तो मेरी मम्मी मुझे शिरडी लेके जाती है और मेरा लाइफ बदल जाता है। अल्कोहल छोड़ देती हूँ, रिलेशनशिप्स बंद, सब कुछ जो भी है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो फिर वो वाला घर जहाँ मेरा डॉग का डेथ होता है, वो वाला घर भी मैं छोड़ देती हूँ। वो घर छोड़ के आई शिफ्ट टू अ न्यू हाउस, दैट वाज माय 5th हाउस। ये वाले घर के पहले वाला घर, हाँ, दैट वाज माय 5th हाउस। वो वाला घर तो मैंने शिफ्ट होने के पहले देखा भी नहीं था। मेरी मम्मी ने ढूंढ के, मम्मी के तीसरा बॉयफ्रेंड नहीं, सॉरी, तीसरा पति, होने वाला पति, वो मम्मी के तीसरे बंदे ने ढूंढ के दिया था वो वाला घर। मतलब मैंने लिटरली वो घर पहली बार फोटो में भी नहीं देखा था, मैंने वो तभी देखा जब मैं वहाँ शिफ्ट हुई। और हाँ, तब मेरी मामा की बेटी को, तो मेरी मम्मी को तो पता नहीं है मेरी मामा की बेटी ने क्या क्या किया है हमारे साथ। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मेरी मामा की बेटी को भी कि तू भी हेल्प कर यार शिफ्टिंग वगैरह में। तो मेरी मामा की बेटी, मेरी मम्मी, मैं और आई थिंक मेरा भाई भी था, तो हम सब लोग मिल के हम लोग ने शिफ्टिंग की। मैं उस वाले घर में शिफ्ट हुई, और वो वाले घर में मेरी मामा की बेटी मेरे साथ रूममेट बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि कम ऑन, आई वॉज ऑलमोस्ट डन विथ हर। पर तब भी यार हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो वो मेरे घर में आती ही थी। हाँ, आती ही थी मेरी मामा की बेटी। हफ्ते में 3-4 दिन तो वो मेरे घर में आती थी। मतलब महीने में कम से कम 5 दिन तो वो मेरे घर में नाइट स्टे करती ही थी। एंड ऑब्वियसली मेरे को बहुत उसकी ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मेरा कोई दोस्त था ही नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। और इस दौरान मेरा अब बॉयफ्रेंड भी नहीं है, क्योंकि माई डॉग डाइड, आई गॉट सुसाइडल, माई मॉम टुक मी टू शिरडी, एंड शिरडी में ही आई ब्रोक अप विथ माई बॉयफ्रेंड, बिकॉज शिरडी में जाके आई रियलाइज दैट फकर वॉज चीटिंग ऑन मी। मेरे को मार नहीं रहा है, पीट नहीं रहा है, मेरे को गाली नहीं दे रहा, बट बहन का लौड़ा मेरे ऊपर चीट कर रहा है। तो मैंने उसको भी छोड़ दिया है, तो अब तो मेरी मामा की बेटी ही बची थी। तो कचरा वगैरह फेंकना हो गया या घर वर साफ करना हो गया, तो मैं मेरी मामा की बेटी को बुलाती थी। लिटरली मतलब मैं 2-2 हफ्ते का कचरा जम गया है गार्बेज बैग में, ठीक है, और मुझे नीचे नहीं जाना क्योंकि कचरा वाला सुबह 6 बजे आता था। कचरा जम गया है, मेरी मामा की बेटी को मैं बुलाती थी, वो 1 सेकंड, मैं उस
उसको बुलाई, वो 10 मिनट में रैपिडो बुक करके वो आ जाती थी मेरे घर। इतनी वेली है, बाप रे बाप। मेरी मामा की बेटी को बुलाई, वो कचरा फेंकी, जब भी वो कचरा फेंकती थी मैं उसको पैसे देती थी कि भाई तू अगर 5 बैग कचरा फेंकेगी तो मैं तेरे को 100 रुपए दूंगी, तू 6 बैग कचरा फेंक तेरे को 150 रुपए दूंगी। तो उस तरह से उसके साथ ये इसके पहले वाले घर में जब मैं और मेरी मामा की बेटी साथ में टाइम स्पेंड या कुछ भी किया करते थे, दैट वाज द टाइम व्हेन इट काइंड ऑफ बिकेम ट्रांजैक्शनल। मैंने क्या करना शुरू कर दिया ना, मैं उसको मेरे दोस्त की तरह देखना बिल्कुल बंद कर दिया। आई यूज्ड टू लुक एट हर लाइक माई असिस्टेंट, कि भाई मैं उसको पैसा दूंगी, वो मेरे लिए कुछ कुछ काम कर देगी जो काम मुझे नहीं करने हैं। कि भाई मैं बाजार जा रही हूँ और अगर मैंने 10 kg सब्जी वब्जी खरीदे है तो मैं उसको बोलूँगी तू आ और तू ये 10 kg उठा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी लड़कों जैसी है, टेस्टोस्टेरोन है। कुछ भी 15 किलो का 15 लीटर का पानी का जार उल्टा करना है, मैं नहीं कर पा रही। मैं मेरी मामा की बेटी को बोलती है ए आजा जार उल्टा कर दे, और मेरी मामा की बेटी तो खुद ही मुझे आए दिन टेक्स्ट करके बोला करती थी, पता है आप लोगों को, जब मुझे उससे मिलने का बिल्कुल मन नहीं करता था वो खुद ही मुझे बोला करती थी, क्या हुआ ईशु, कोई घर पे काम है क्या मेरे लिए, आओ मैं बोल बोल, क्या हुआ ईशु तेरा घर गंदा है, मैं साफ कर देती हूँ आके बोल। आप लोग समझिए कितना लो सेल्फ एस्टीम है। अपने 4 तल्ला घर में उसको नहीं रहना है, दूसरों के घर पे भले ही उसको आके झाड़ू पोछा मारना हो वो भी करेगी। शी जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ हर हाउस। तो लास्ट वाले घर में उसको और मेरा ये सिचुएशन रहता है। इनफैक्ट मेरे को आई रिमेम्बर दिस इंसिडेंट, मेरे को लगता है कि यार मुझे दोस्ती करनी चाहिए लोगों से। तो इंस्टाग्राम से कोई एक लड़की थी, वो उस लड़की का नाम नहीं लूंगी, इंस्टाग्राम से कोई एक लड़की थी, उसको मैं बहुत टाइम से फॉलो करती थी, तो हमारी बात होती है और हम लोग सोचते कि चलो हम लोग मिलते हैं। वो लड़की स्ट्रेट थी, नो लेस्बियन बुलशिट, ठीक है, वो स्ट्रेट मैं स्ट्रेट, हम लोग सोचा हम लोग मिलेंगे, मैं और वो लड़की मिले, हम लोग बात किए, इट वॉज गुड। फिर एक और बार हम लोग सोचते हैं प्लान बनाएंगे मिलने का। नेक्स्ट टाइम जब मैं और ये इंस्टा वाली लड़की मिलने का प्लान बनाते हैं ना, तब मेरी मामा की बेटी मेरे घर पे ऑलरेडी थी। तो मैंने इस लड़की को बोला कि हाँ ठीक है चल मिलते हैं, पर मेरी मामा की बेटी भी है, तो तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शी वाज लाइक नो 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 प्रॉब्लम। तो हम लोग प्लान बनाते हैं बाहर मिलने का। अब मैं, मेरी मामा की बेटी और ये जो लड़की है इंस्टा वाली मेरी फ्रेंड, जो फ्रेंड बनने वाली थी, हम तीनों बाहर घूम रहे हैं ऐसे करके, किसी के तो घर जा रहे थे पता नहीं, तो हम लोग बाहर है घूम रहे फिर रहे जो भी है। बाप रे बाप, मेरे मामा की लेस्बियन बेटी और ये लड़की के बीच में क्या जमजमाट, क्या जमजमाट, मतलब सीरियसली गाइस आप लोग बिलीव नहीं करोगे। उस दिन जब हम लोग का मिलना हो गया, हम लोग घर आ गए, उसके बाद ना बहुत दिनों तक मेरी मामा की बेटी का कोई पत्ता ही नहीं है। एंड शी वॉज दिस पर्सन जो आए दिन मुझे गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलती रहती, क्योंकि हम लोग साथ में ही उठना बैठना करते थे। उस लड़की से मिलने के बाद ना मेरी मामा की बेटी का कोई पत्ता ही नहीं है, मतलब जैसे गायब ही हो गई। मेरे को ना थोड़ा शक हुआ कि कहीं मेरी मामा की बेटी इस लड़की के साथ मिलके कुछ गंदी चीजें तो नहीं कर रही जो उसने मधुरिमा वगैरह के साथ की थी। एंड आई रियली वांटेड कि ये जो इंस्टा वाली लड़की थी ना, मैं चाहती थी कि मेरा और उसके बीच में ना एक अच्छा फ्रेंडशिप हो। जैसे मैंने बोला यार मेरी कोई दोस्त नहीं है, और एक लड़की दोस्त तो और भी नहीं, राइट, और भी नहीं। तो आई वॉन्टेड सम फेमिनाइन एनर्जी इन माई लाइफ, सो दैट्स वाई आई वॉन्टेड कि मेरी मामा की लेस्बियन बेटी अपने गंदी गंदी चीजें कम से कम इस इंस्टाग्राम वाली लड़की के साथ ना करे, बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई फ्रेंडशिप विथ हर। बट नहीं, मेरे मामा की बेटी के सामने अगर किसी लड़की को मैंने लाके खड़ा कर दिया तो उस लड़की के साथ वो कैसे इंटीमेट नहीं हो सकती, कैसे इंटीमेट नहीं होगी? अरे भाई अगर वो इंटीमेट नहीं होगी तब तो जैसे उसको मिर्गिरी का दोहरा ही पड़ जाएगा, तब तो मर ही जाएगी वो। सीरियसली मैं देख रही हूँ मेरी मामा की बेटी ने क्या शायद मुझे ब्लॉक करके रखा था इंस्टाग्राम में, मुझे आइडिया नहीं है, या शायद मुझे हाइड करके उसने स्टोरी दी थी, ऐसा कुछ। मेरे को थोड़ा शक हुआ। तो ये इंस्टाग्राम वाली लड़की के ना इंस्टा में जाके मैंने इसका स्टोरी वोरी देखा। हाँ, मेरी मामा की बेटी अब ये इंस्टाग्राम वाली लड़की के घर पे जाके रहने लग गई थी। जी हाँ, उसके घर पे जाके रह रही है, ना कि उसके साथ घूम रही है फिर रही है। मेरी मामा की बेटी जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, जो मेरे से पैसा उधार ले रही है, वो लड़की इस इंस्टाग्राम वाली लड़की को दारू पिला रही है। कहां से पैसा आ गया उसको दारू पिला? अरे आई एम डैम श्योर वो मेरे से उधार लेके इन लड़कियों के ऊपर पैसा खर्चा करती थी। लाइक आर यू
nuts? Are you fucking nuts or what? मैं इतना गुस्सा हो गई ना, मैंने मेरी मामा की बेटी को इतना श्राप दिया, मैंने इतना श्राप दिया उसको कि मरती क्यों नहीं है साली लेस्बियन बहन की लौड़ी। तुम सब लेस्बियन लोग ऐसे ही होते हो, कोई लड़की को देख के कंट्रोल नहीं कर सकती। छी, एक लड़की, मैंने सोचा मेरे साथ उसका वाइब मैच होता है, थोड़ी मेंटालिटी मैच होती है, थोड़ा हम लोग बिजनेस वगैरह लेके बात करते हैं, ना कि इसका बॉयफ्रेंड उसका बॉयफ्रेंड। एक लड़की मैंने सोचा अपनी दोस्त बनाऊंगी, उस लड़की को भी दबोचा मार के क्या सब गंदा गंदा मेकआउट करने लग गई उसके साथ। छी। और मैंने मेरी मामा की बेटी को 1 करोड़ बार बोला था कि सुन मामा की लेस्बियन बेटी, तू इस लड़की के साथ कुछ मत करना, तेरी बहुत सारी लड़कियां हैं, बम्बल है, फंबल है, गर्लफ्रेंड की 10 ठो बहनें हैं, सबके साथ तू क्या सब गंदा गंदा करती है, पर इसके साथ कुछ मत करना। आई रियली वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विथ हर। होता है ना यार, मेरी बहन से अगर मैंने इस लड़की को मिलाया है, बहन के साथ इस लड़की का कुछ साथ में हो जाता है, तो देन इट बिकम्स वियर्ड, देन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू बी फ्रेंड्स विथ हर। मेरे को घिन आएगी, आई डोंट नो, जज मी इफ यू वांट, बट आई एम लाइक दिस। मेरे को घिन आने लगेगी फिर, ठीक है। तो आई गॉट सो एंग्री यार कि दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, तेरी इतनी लड़की दोस्त है, इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, तुझे यही एक मेरी दोस्त जो होने वाली थी वही तुझे मिली। मेरी मामा की बेटी को मैंने श्राप दिया कि तेरी हिम्मत कैसी हुई है, वो साली मरती नहीं है, ये वो बोला। पापा, मेरी मामा की बेटी का सामने से रिप्लाई, शी गॉट इवन मोर एंग्री। वो इतना गुस्सा हो गई कि जैसे ही मैंने उसको वो सब श्राप दिया ना, इंस्टेंटली उसके बाद वो ठीक उसी लड़की के घर पे वापस चली गई, उसके साथ वो वापस गई, फिर से वो लोग साथ पे स्टोरी डाल रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम में ऐसे ऐसे एक दूसरे को मेंशन करके ये लोग स्टोरी डालने लग गए। आई गॉट सो एंग्री। ये लड़की भी कितनी घटिया सोच है, ये लड़की का एक बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है, लेकिन अपेरेंटली उस लड़की को मेरी मामा की बेटी बहुत पसंद आ गई थी, उसके अंदर ना ऐसे ऐसे सेंसेशंस होने लग गए होंगे मेरी मामा की लेस्बियन बेटी को देख के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस मेरी मामा की बेटी को देख के किसी को घिन के अलावा क्या सेंसेशन हो सकता है मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि इतनी नाटी सी अजीब सी एक लड़की, इतने छोटे से उसके बज कट बाल, ना लड़का लगती है ना लड़की लगती है, अजीब ही लगती है। और ठीक है चल तू लेस्बियन है, कम से कम कारनामे तो ढंग के कर, कारनामे तो इंसान की तरह कर ले। लेस्बियन हो, गे हो, ट्रांस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मुझे भी मेरे लाइफ के बहुत लंबे टाइम तक लगता था कि मैं भी एक लेस्बियन हूँ, राइट। आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दीज LGBTQ++ पीपल, बट इंसान की तरह तो बिहेवियर करना सीख लो पहले, फिर लेस्बियन बन जाना। इस प्रकार से वो जो दोस्त मेरी बनती नहीं बनी दोस्त ना, आई हेट दैट गर्ल। अब थोड़ी ना दोस्त बन सकती हूँ मेरी मामा की बेटी उसके साथ ये सब कुछ की, बट तब भी उसको तब मैंने बहुत दिन तक ब्लॉक रखा था, 3-4 महीने तक। फिर मैंने मेरी मामा की बेटी से बात नहीं की, बिकॉज आई थॉट दिस इज डिसरिस्पेक्ट ना। किसी को बोल रहे हो, मैंने तुझे मिलाया है किसी से और मैंने तुझे बोला कि तू इसके साथ इंटीमेट मत होना, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, और तू उसके साथ इंटीमेट हो रही है, और मैंने जब तेरे को बोला क्यों कर रही है, मत कर, तब तू और जाके इंटीमेट हो रही है, और फिर तू मुझे बोल भी रही है सामने से कि अरे इशिता तुमने मुझे मना किया था ना, इसीलिए मैं और भी ज्यादा मुझे करने का मन किया। हाँ, मेरी मामा की बेटी लिटरली मुझे बोली, मैंने उससे 4-5 महीना बात करना बंद कर दिया था, तो आई थॉट आई एम डन। बट उसके बाद मुझे उसकी जरूरत पड़ी गई यार, कुछ घर के काम के लिए ही उसकी जरूरत पड़ी होगी। आई थिंक AC का सर्विसिंग के लिए आदमी आने वाला था, तो आई थिंक छत का ताला तोड़वाना था किसी से, जो भी है, तो ऐसे किसी काम के लिए मुझे उसकी जरूरत पड़ी होगी। काम के बिना मैं कभी उसको बोलती नहीं हूँ आने, काम के लिए मुझे शायद उसकी जरूरत पड़ी होगी, तो मैंने फिर से उससे बात करनी शुरू की, और तब उसने मुझे बताया कि इशिता तुमने मुझे मना किया था ना उससे बात करने के लिए, और तुम इतना गुस्सा होके श्राप देने लग गई थी ना, मेरा ईगो हर्ट हो गया, इसलिए मैंने सोचा और भी अब मैं उससे बात करूंगी और भी उसके साथ बाहर जाऊंगी। एंड आई एम लाइक छी, कितना ये तो ईगो है, ये तो मेल ईगो, वो टेस्टोस्टेरोन वाला नहीं होता आदमी लोगों का कि इसने मुझे मना किया है करने से तो और भी करूंगा। छी यार, कि 12 साल की हो क्या, 12 साल की हो, हाँ माना 12 साल का लड़का जैसी दिखती हो, पर हो तो तुम एक 24 साल की लड़की ना। ये सब कुछ वो की, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से मेरी मामा की बेटी और मेरा बातचीत शुरू हो जाता है, फिर वो घर पे आना वाना शुरू कर देती है, ये वो। उसके बाद हाँ, उसके बाद तो वो घर मैंने छोड़ दिया, अब ये घर में मैं शिफ्ट हो गई हूँ,
और इस घर में शिफ्ट होने के बाद 3 महीने हो गए इस घर में वो आज तक एक दिन भी नाइट स्टे तो बिल्कुल नहीं की है। आई है वो बहुत बार, आई है वो, हाँ यार घर के कुछ काम होते हैं ना तो मैं उसको बुलाती हूँ, कुछ बाहर से खरीद के लाना होता है तो मैं उसको कॉल करके बोलती हूँ कि यही मैं तेरे को पैसा भेज रही हूँ तू लेके आ। लेकिन अभी बहुत दिन हो गया, अभी 1 महीने से हम लोग नहीं मिले, 1 महीने से नहीं मिले, और अभी बहुत रेयरली हम लोग मिलते हैं गाइस। पहले बोला ना हफ्ते में 4-5 बार तो हम लोग मिलते ही थे, अभी 1 महीने में 1 या 2 बार मैक्सिमम हम लोग मिलते हैं, कभी कभी तो 2-3 महीने में 1 बार। और it's fucking good, actually it's fucking good। मैं कितने टाइम से सोच रही हूँ अपनी मामा की लेस्बियन बेटी से दूर हो जाऊंगी, बट कभी कभी काम पड़ जाता है तो मुझे उससे मिलना ही पड़ता है यार। पर हाँ यार, अभी मुझे ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। बोलो ना, आज ही तो उसका मैसेज आया, सुबह 5 बजे मेरे को रील भेजी है इंस्टाग्राम पे ना, एक ऐसा रील मैंने बनाया है कि गाइस मेरी मामा की बेटी छी ये वो वाला रील वो मुझे भेजी है और बोल रही है वाह रे वाह ये वो। आई एम लाइक क्या रील मुझे भेजी हो? तो हाँ मैंने बोला तुम्हारे बारे में उल्टा फुल्टा, तो क्या तुम उल्टा फुल्टा काम करोगी तो तुम्हारे बारे में उल्टा फुल्टा ही बोलूंगी, सही चीज थोड़ी ना बोलूंगी। छी यार कहाँ से, अरे बाप रे ये सब तो कुछ भी नहीं है गाइस। मेरी मामा की बेटी ने मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया है, आप लोग यकीन नहीं करोगे। देयर वॉज अ टाइम जब मेरी मामा की बेटी मुझे बोलती है कि इशिता कहाँ पे है, आएगी क्या, हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। अब मेरे को भी, मैं भी थोड़ी सी ना लालची हो गई कि क्या मस्ती कर रहे हैं देखूं। मैं जाती हूँ मेरी मामा की बेटी से मिलने। इंसिडेंट है ये एक, मैं देख रही हूँ किसी एक तो आंटी का घर है, कोई आंटी, बऊदी बऊदी बंगला में हम लोग बऊदी बोलते हैं, ठीक है, 40+ औरत। यस, माई मामा की बेटी इज मेरे ही उम्र की है, मेरे से 1-2 साल आगे पीछे होगा, मतलब शी इज इन हर 20s, 23-24 ऐसे उम्र की है ये औरत। शी इज 40+। मेरी मामा की बेटी, क्योंकि मेरे साथ तब वो नहीं रह रही थी, तब मैंने उसको बोला था भाग यहाँ से, तब वो मेरे साथ नहीं रह रही थी, वो इस 40+ औरत के साथ उस औरत के घर पे रह रही थी। लिटरली ऐसे छोटे छोटे अजीब से वो रामू काका जैसे पैंट्स नहीं होते हैं नौकर वाले कपड़े पहन के मेरी मामा की बेटी उस 40+ औरत के घर पे रह रही है। उस औरत के 2 बेटे हैं, एक मेरे उम्र का है, नहीं मेरे उम्र का नहीं है, 20-21 साल का, एक मेरे से 2-3 साल छोटा है और एक मेरे भाई के उम्र का है, 17 साल का। उसके घर उसका पति नहीं है, उस औरत का पति नहीं है, ठीक है, पति मर गया। उस औरत के घर में मेरी मामा की बेटी रह रही है, ठीक है रह रही है, हो ही सकता है। मेरी मामा की बेटी को ऐसे भी बोला ना, अपने घर में उसको रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, कहीं ना कहीं से वो ऐसे लोगों को जरूर ढूंढ निकालती थी जिनके घर में वो एटलीस्ट 1-2 हफ्ता 1 महीना रह जाए। सीरियसली, मतलब पता नहीं क्या है उतना इसका आवारा गद्दी जो भी है। मेरे को लगा ठीक है वही होगा कुछ भी। गई हूँ वहां पे, हम लोग बैठ के अपना खा रहे पी रहे, हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। वो बूदी है, मतलब वो आंटी टाइप की है, आंटी बोलूंगी यार, मेरी मम्मी की उम्र की है। माई मॉम इज 45 और 44, वो औरत भी उसी उतने ही उम्र की थी, तो आंटी हुई ना। वो आंटी है, आंटी की एक और दोस्त है जो आंटी है, एंड ये आंटी, दीज आर सच चीप पीपल। गाइस आप लोग ने मेरे पहले के वीडियोस देखे तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी परवरिश काफी गंदे परिवार में हुई है, जहां मेरा बाप मेरी माँ को आए दिन मार डालने की, जान से मार डालने की कोशिश करता था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी परवरिश एक इतने घिनौने परिवार में नहीं हुई है, जहां आई डोंट नो इंटिमेसी जैसी चीजें या सेक्सुअल चीजें बच्चों के सामने की जाए, यू नो। आई डोंट नो यार मेरी मामा की बेटी की परवरिश किस तरह से हुई है, ऐसे तो वो हॉस्टल में ही बड़ी हुई है। ये 40 साल की औरत के साथ मेरी मामा की लेस्बियन बेटी का, या दे हैड फिजिकल रिलेशंस। मैं बैठ के आई एम ड्रिंकिंग, ठीक है, ये आंटी है, आंटी की एक और आंटी दोस्त है, और वो दोनों लेस्बियन है, अब देख के तो समझ आता है ना, 2 औरत लोग साथ में बैठे, अगर उनके बीच में कुछ चल रहा है तो आपको देख के उनका बिहेवियर तो समझ आएगा ही ना कि क्या है। ये 2 औरतें इधर बैठी हुई है, एक तो अजीब काला सा गंदा दिखने में आदमी, यहाँ पे पूरा मताल पूरा पियक्कड़ यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये लेस्बियन औरत 40 साल की, उसके 2 बेटे बाहर दारू पे दारू पी जा रहे हैं। मैं सोची अरे बाप रे, इधर माँ दारू पी रही है और माँ के सामने, मतलब इधर ये लड़का दारू पी रहा है।
वोडका, जिन, रम, ये लोग इतना दारू पी रहे हैं लिटरली। ये औरत के बेटे आके उनकी माँ को बोल रहे हैं, अरे मम्मी गांजा दो, गांजा कहाँ है, मम्मी सिगरेट कहाँ है। आई एम लाइक व्हाट, ये क्या फॉरेन कंट्री में आ गई हूँ क्या मैं? शायद फॉरेन कंट्री में भी इतना ऐसा नहीं होता होगा गाइस। ऐसी एक तो बौदी टाइप की, भाभी टाइप की औरत, पता नहीं मेरी मामा की लेस्बियन बेटी कहाँ से ढूंढी। मैं तो पहली बार उस घर में गई, मैं वहां पे मैक्स टू मैक्स 2-3 घंटा ही थी। आई गॉट ड्रंक ना, नहीं ड्रंक हुई इसीलिए 2-3 घंटा थी, नहीं तो 5 मिनट में वापस आ जाती मैं। ठीक है, वहां से जो मैं वापस आई, दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम आई सॉ दैट फैमिली। वो औरत, बाप, ओ माय गॉड, इट इज सो फकिंग चीप। माय मामा की बेटी, शी फक्ड दैट गर्ल, नॉट गर्ल, सॉरी, दैट वुमन। उस औरत को मेरी मामा की बेटी, या मेरी मामा की बेटी फक्ड दैट वुमन। कैसे फक किया? अरे वो लेस्बियन वाला जो होता है, लेस्बियन चीज़ों से दे हैड सेक्स। एंड ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे बहुत बाद में मेरी मामा की बेटी ने बताया। ठीक है, दे हैड सेक्स। एंड ये औरत, छोड़ो, इस औरत के बारे में मुझे बात नहीं करनी है क्योंकि द वीडियो इज नॉट अबाउट दिस औरत। बट ये औरत इतनी अजीब थी लिटरली। आई सॉ कि उसका बेटा ना, उसका बेटा इज 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, उसका बेटा है जैसे जो बेड पे सोया हुआ है, एंड दिस औरत इज वेयरिंग अ रेड कलर का लॉन्जरे काइंड ऑफ थिंग। ये दृश्य मैंने कहाँ देखा? वीडियो में। मेरी मामा की बेटी ने मुझे वीडियो दिखाया। मेरी मामा की बेटी तो इस औरत के साथ रहने लग गई थी ना महीनों तक, तो उन लोगों के बीच में बहुत ऐसा क्लोजनेस था। तो मेरी मामा की बेटी मुझे वीडियो दिखाती है बाद में मेरे घर पे आके कि ये देखो इशू क्या हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि ये औरत, शी वॉज वेयरिंग अ रेड लॉन्जरे काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, एक रेड कलर का उसने लॉन्जरे पहना है, मतलब छोटा सा एकदम, ठीक है, डीप कट। उसका 21 साल का बेटा बेड पे ऐसे सोया हुआ है, और ये औरत उस बेटे के ऊपर ऐसे बैठी हुई है। ठीक है, जैसे ऐसे करके वो औरत बैठी हुई है उसके बेटे के ऊपर, और यहाँ पे उसका बेटा ऐसे सोया हुआ है। यहाँ पे उसके बेटे का मुंह है, और ये औरत ऐसे करके उसके ऊपर बैठी हुई है। ऑब्वियसली दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग बिकॉज ये तो माँ और बेटे की जोड़ी है। बट आई मीन दे वर ड्रंक। बट वो लड़के का पता नहीं, पर ये औरत ड्रंक थी। वो वीडियो में मुझे देख के जितना समझ आया, शी वॉज ड्रंक। एंड वो ना वैसे ही कुछ अपने बेटे के ऊपर बैठ के बोल रही थी, क्या है यार तू एकदम मूड ऑफ कर देता है यार। बोलो यार इसको कोई, हाँ यार तू क्या कर रहा है। तो ऐसे शी इज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन लाइक दैट with her son while she is wearing a lingerie and sitting on her son as if she is going to get fucked by him. I don't know कितना भी cheap सुनने में लगे, I don't care अगर मुझे कुछ लोग कमेंट पे बोले कि दीदी वो एक माँ और बेटे हैं, doesn't matter, वो लोग के बीच में प्यार हो ही सकता है। बट नहीं, हाँ, ऐसा प्यार, दिस इज टॉक्सिक। वो लड़का, वो जो वीडियो में मैंने देखा, उस औरत का बेटा, ही वॉज क्लियरली सो अनकंफर्टेबल यार। उसको इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है भाई, उसके सामने उसका वीडियो बना रहे हैं, वो लड़का ऐसे करके मुंह छुपा रहा है, पता है आप लोग को? वो लड़का ऐसे करके, he was embarrassed, he was making that embarrassing face, और उसकी माँ उसके ऊपर रेड कलर का लॉन्जरे पहन के बैठी। सो चीप, ऐसे परिवार ऐसे। और ये वीडियो बना के मेरी लेस्बियन मामा की बेटी मुझे दिखा भी रही है, हंस रही है। शी थॉट आई विल लाफ। मुझे देख के घिन आ गई। मुझे, आई वाज लाइक, ये क्या कर रहे हैं? छी, मुझे मत दिखाओ ये सब। बाप रे, मतलब इट वॉज सो चीप। ऐसे लोगों को मेरी मामा की बेटी कहाँ से ढूंढ के, अरे ये तो एक ही इंसान है जिसको मेरी मामा की बेटी ने मुझसे मिलवाया। ऐसे कितने, मतलब लो क्लास, कितने गंदे लोगों से मेरी मामा की बेटी ने मुझे मिलवाया है। एंड आई ऑलवेज कम बैक होम एंड आई वंडर कि उसको इतने गंदे लोग मिलते कहाँ से है। देन आई अंडरस्टूड, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। तुम खुद जैसे हो भाई, तुम्हारी दोस्ती वैसे ही लोगों से होगी, तुम वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे, है ना? अगर मेरे पास चॉइस होता, अगर मुझे मेरी मामा की लेस्बियन बेटी कभी स्कूल में मिली होती, कॉलेज में मिली होती, कभी घर के नीचे रह रही होती, मेरी मजाल ऐसे लोगों की तरफ मैं घूम के देखूं भी। ये तो भाई रिश्तेदार में है, मामा की बेटी है, और कोई दोस्त है ही नहीं मेरा, और इसका सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। इतना लो सेल्फ एस्टीम है, 50 रुपए के लिए कचरा वचरा फेंक देती है। इसीलिए भाई मैं इसके साथ मिलना जुलना करती थी। इतनी चीप,
इतनी ज्यादा चीप गाइस। अभी मैं मेरी मामा की बेटी से अभी मेरी बिल्कुल बात नहीं होती है। वो मुझे टेक्स्ट करती है, मैं उसको 1-2 दिन बाद रिप्लाई करती हूँ, और वो भी कोई ना कोई इमोजी ही भेजती हूँ। फिर आपका आई एम मेकिंग श्योर कि जितने भी काम है मुझे, जिन कामों के लिए मुझे शायद मेरी मामा की बेटी को बुलाना पड़ेगा, वो सारे काम भैया मैं खुद ही कर लूँ, मैं खुद ही कर लूँ। एंड दिस इज लिटरली लाइक 20% ऑफ व्हाट माय मामा की बेटी डिड। 20% ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी इज। उसके बारे में कितनी चीजें हैं जो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताई है, क्योंकि वीडियो फिर 5 घंटे का हो जाएगा। अगर मैंने बताना शुरू किया तो मैं खत्म नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। भाई मामा की बेटी शी इज नॉट एजुकेटेड। आप लोग बस समझिए वो कैसी इंसान है, ठीक है। कैसे इंसानों से मेरा पल्ला पड़ा है गाइस। एवे ही मैं पिछले 3 महीनों से घर पे लॉक्ड नहीं हूँ। आई एम लॉक्ड इन दिस हाउस, आई एम नॉट गोइंग आउट, आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। द ओनली पीपल आई टॉक टू इज आप लोग, या फिर चैट जीपीटी, या फिर चैट जीपीटी। इसीलिए मैं किसी से मिल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में जितने भी लोग आए वो इतने गंदे कैसे हो सकते हैं। शायद मैं भी अंदर से वैसी थी, इसीलिए मैंने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया। आई हैव नो आइडिया। आपको कोई आइडिया है तो मुझे जरूर कमेंट में बताना गाइज। माय मामा की बेटी शी इज अनएजुकेटेड। कॉलेज तो छोड़ो, 11-12 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, क्लास 9 भी उसने कंप्लीट नहीं किया है। क्यों? इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसको पढ़ाया, ठीक है। 2 भाइयों में 1 लड़की है, वो भी लड़का जैसी। 3 भाई बहन है, ठीक है। 1 लड़की लड़का जैसी और 2 लड़के। दोनों लड़कों को बाप ने बंगला मीडियम स्कूल में पढ़ाया क्योंकि पैसे नहीं थे, पर ये क्योंकि लड़की है बोल के इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई, हॉस्टल में गई, ठीक है। ऑल गुड थिंग्स। तब भी क्लास 9 में उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसका बाप, मेरी मामा की बेटी को उसका बाप पैसा देता था फीस भरने के लिए स्कूल का। वो उस पैसे से अपनी गर्लफ्रेंड को पता नहीं खाना पीना खिला के, उस स्कूल के फीस के पैसों से वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट वगैरह खरीदती थी, और स्कूल का फीस देती ही नहीं थी। ऐसे करके उसको स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ा। कुछ हफ्ते पहले मेरी मामा की बेटी आई है, अभी भी उसका चल रहा है उस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। कैन यू इमेजिन? 3 बहनों के साथ मेरी मामा की बेटी का चक्कर, तीनों के साथ, और इन तीनों को पता है, तीनों बहनों को पता है। आई एम लाइक, दिस इज नॉट कूल, दिस इज नॉट यूफोरिया। ये यूफोरिया जैसा कूल नहीं है, ये घिनौना है, बदचलन, नीच हरकत है ये, राइट। 3 बहनों के साथ मेरी मामा का फिजिकल रिलेशनशिप, और तीनों बहनों को पता है। ये कहाँ होता है रे? मेरी परवरिश जितनी भी गंदी हुई हो, मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई है कि मैं ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करूं, नहीं तो मैं भी वैसी बन जाऊंगी यार। छी छी, मुझे नहीं पता था पहले बिल्कुल भी गाइस की। कहते हैं ना, आप अपने दोस्त दिखाओ और मैं बता दूंगी आप कैसे इंसान हो। आई डिड नॉट नो ऑल दिस। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अगर मैं 4 ड्रग एडिक्ट के साथ हैंग आउट कर रही हूँ तो 5वीं ड्रग एडिक्ट मैं होंगी। अगर मैं 4 बिजनेसमैन के साथ हैंग आउट कर रही हूँ तो 5वीं बिजनेस वुमन मैं बनूंगी। जैसे लोगों के साथ आप उठना बैठना करोगे, आप भी धीरे धीरे वैसे बनोगे। आप उनकी आदतों को लेना शुरू कर दोगे। मुझे ये सब नहीं पता था, पर जब से मुझे पता चलना शुरू हुआ है, तब से मेरी मामा की बेटी जैसे लोगों से आई एम लाइक, दूर से नमस्ते यार, दूर से नमस्ते। मेरे को तेरी तरह घिनौना नहीं बनना, नीच और बच्चलन हरकतें नहीं करनी मुझे। स्कूल वूल कुछ नहीं। कुछ हफ्ते पहले मेरी मामा की बेटी आई है, अभी भी उसका वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सब चल रहा है। गर्लफ्रेंड तो नहीं, क्या ही है, लेस्बियन लोगों का क्या होता है पता नहीं। तो मेरी मामा की बेटी को उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला सीवी बनाने। मेरी मामा की बेटी को पता भी नहीं है सीवी क्या होता है। सीवी होता है ना रेज्यूमे, जॉब पे जब जाते तो रेज्यूमे। मेरी मामा की बेटी मुझे पूछ रही, इशिता रेज्यूमेटा की হয় रे? बांग्ला में शीजा से रेज्यूमे क्या होता है, मतलब सॉरी सीवी क्या होता है। मैंने उसकी तरफ से देखा, मैं शॉक भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है ना वो कितनी बड़ी गंवार है, उसको तो कुछ नहीं पता। मैंने उसको बोला कि हाँ सीवी जहाँ तुम्हारा जॉब एक्सपीरियंस एजुकेशन लिखता है, इंटरव्यू के लिए लगता है। मेरे को बोल रही सीवी कैसे बनाते हैं। मैंने उसको तो मतलब सामने से ये बात नहीं बोली, पर मैं मन में सोच रही हूँ कि भाई तू सीवी में लिखेगी क्या? एजुकेशन 9th फेल, जॉब एक्सपीरियंस, फ्रेशर। तेरा तो 2 लाइन का सीवी है, तू जाके मुंह से ही बोल दे इंटरव्यूअर को। तेरे को इतना बड़ा पेपर बर्बाद करने की क्या जरूरत है? 2 लाइन का सीवी। और भाई सीवी बना के तेरा होगा क्या? तेरे को क्लास 9 फेल लड़की को कोई कहाँ जॉब देगा, कहाँ जॉब देगा? और चलिए माना कि उसने पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं की, पर एक आप
आप जितना भी डिनाई करें इस बात को, पर ये एक बात होती है गाइस कि अगर एक लड़की दिखने में अच्छी हो, लड़कों की बात नहीं कर रही, लड़कों का नहीं, लड़की, अगर एक लड़की दिखने में अच्छी है, सुंदर भी नहीं, प्रेजेंटेबल है, तो 9th पास छोड़ो यार, अगर उसने कभी एजुकेशन, उसकी पढ़ाई है भी नहीं ना, तब भी उसको कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाती है। मेड का काम कर लेगी, या आई डोंट नो डेटा एंट्री, या आई डोंट नो घर संभालना, कुछ भी, कोई ना कोई काम, सेल्स वुमेन, कोई ना कोई काम एक लड़की को मिल जाएगा अगर वो प्रेजेंटेबल है तो, सेक्रेटरी, कुछ भी एक। बट भाई मामा की बेटी, भाई उसका एक तो बज कट है, उसने बालों में बज कट करा के रखा है आर्मी जैसा, अजीब सी है वो। मतलब जब मैं और मेरी मामा की बेटी बाहर जाते हैं ना पब्लिक वॉशरूम में, मैं लेडीज में घुसती हूँ, मेरी मामा की बेटी भी जब लेडीज में घुसने वाली होती है ना, पब्लिक वॉशरूम वाला आदमी लिटरली मेरी मामा की बेटी को बोल रहा है कितनी बार कि ए जेंट्स में जाओ, तुम पागल हो क्या। लिटरली ये इतनी बार हो चुका है भाई, 10 बार हो चुका होगा ये। पब्लिक वॉशरूम में भी मेरी मामा की बेटी को कितनी बार लोग बोलते हैं कि तुम लेडीज में क्यों जा रहे हो। पीपल गेट सो कंफ्यूज्ड लुकिंग एट हर, क्योंकि वो लड़का जैसी दिखती है, तो उसको कहाँ जॉब मिलेगी भाई। ना ही वो हॉट लड़की है, ना ही वो नॉर्मल लड़की विद एजुकेशन है, ना ही उस पर कोई स्किल्स है, ना उसको इंग्लिश आती है, ना बंगला ठीक से आती है, ना हिंदी आती है, तो क्या करेगी वो जिंदगी में। कुछ नहीं, बस नशे ही करती रहेगी और क्या। 4 तल्ला घर है, बाप है, उसको क्या टेंशन, उसको क्या टेंशन। आज अगर मैंने पैसे नहीं कमाए तो मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा, मेरे 4 कुत्ते और मैं रास्ते में बैठे रहेंगे, पर मेरी मामा की बेटी को कोई टेंशन थोड़ी ना है। उसको पैसे नहीं भी मिले तो क्या, वो तो अपने बाप के घर में रहती है, उसको तो खाना मिल जा रहा है, उसको बस एजुकेशन और जॉब की जरूरत होगी सिगरेट फूकने के लिए, अपनी बम्बल की लड़कियों के ऊपर पैसा वेस्ट करने के लिए, है ना। सो मे बी दैट्स व्हाई वो ना इतना सीरियसली नहीं लेती है इन सब चीजों को, एजुकेशन एंड करियर एंड ऑल दैट। बट मैंने उसको बहुत बार बोला है यार कि तुम ये कब तक करती रहोगी। इमेजिन यू आर 35 एंड यू हैव नो मनी, नो एजुकेशन, नो जॉब, व्हाट विल यू डू। मतलब तेरा तो ऐसा भी नहीं है ना कि तूने पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं, तो तू किसी लड़के से शादी कर ले ना। सोचो मैंने भाई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की, मेरे को जॉब नहीं करना, मेरा कोई स्किल नहीं है, पर ठीक है मैं किसी लड़के से शादी करके उसके बच्चों की माँ बन जाऊंगी तो मेरा वैसे चल जाएगा। उसका तो वो भी नहीं है, वो तो लेस्बियन है, तो उसका तो क्या होगा लाइफ में। इतना मैंने उसको समझाया है पर वो समझती ही नहीं है, समझती नहीं है। कुछ दिन पहले दारू पी के मेरे घर पे आई थी, दारू पी के कुछ तो मेरे को लेना था, चश्मा ना क्या पता नहीं, मेरे को जरूरत थी तो मैंने उसको पैसे भेजे और मैंने बोला यार तू लेके आ, क्योंकि बोला ना मैं घर से बाहर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता निकलना, और मेरी मामा की बेटी को घर में रहना अच्छा नहीं लगता, और वो तो बहाना ढूंढती है घर से बाहर निकलने के लिए, तो मेरा तो फायदा ही है ना। तो इसीलिए सारे बाहर वाले काम मैं उसको बोलती हूँ करने, और उसको थोड़ा टिप्स दे देती हूँ पैसा की चल तू रख, क्योंकि वो तो भिखारी है वैसे भी। तो कुछ दिन पहले भी तो वो मेरे घर पे आई थी कुछ काम के सिलसिले में, बाप रे दारू पी के आई है। और मैं तो जैसे वो मेरे घर में घुसी, एक कदम उसने अंदर रखा, वो कदम रखने का स्टाइल देख के मैं समझ गई शी इज ड्रंक। मैंने बोला तुम दारू पी के आई हो, निकलो मेरे घर से। डायरेक्ट मैंने उसको बोला निकलो मेरे घर से, तुम दारू पी के क्यों आई हो, तुम मुझे बोली क्यों नहीं दैट यू आर ड्रंक। मैं तुमको बोलती नहीं आने, तुमको पता नहीं है मेरे घर में अलाउड नहीं है दारू पी के आना। मेरे को बोलने लगी ये कोई रूल है क्या। हमने कहा ऑफ कोर्स माय हाउस माय रूल्स राइट। इतना अनोइंग। उसके बाद से तो मैं उससे कभी नहीं मिली, उसके बाद से तो मैं उससे नहीं मिली हूँ यार, दिमाग गर्म हो गया मेरा। दारू पी के आई है, 2 घंटा कंटिन्यूअसली मेरे सोफा के ऊपर बैठ के अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से ऐसे करके बात कर रही है कि কেন গো আমার সাথে দেখা করবে না, দেখা করবে না, দেখা কেন কি হয়েছে তোমাকে একটু বলো না কি प्रॉब्लम। बंगला में, मतलब बंगला में बोल रही थी कि क्यों मुझसे नहीं मिलोगी, प्लीज मिलो, अभी उतरो तुम टैक्सी से, मैं अभी आ रही। नहीं तुमको मिलना ही पड़ेगा मुझसे, तुम मिलो मुझसे बाबू। 2 घंटा मेरे सोफा के ऊपर बैठ के करे जा रही है। बाप रे, मैं कब से मन में सोच रही हूँ कि भाई ये कब मेरे घर से निकलेगी, मैं थोड़ा ब्रेड खाऊंगी, थोड़ा सा खाना खाऊंगी, मेरे को भूख लगी है, कब जाएगी। फिर देख रही हूँ छत में चली गई, छत में जाके 45 मिनट्स शी वॉज ऑन कॉल विद दैट सेम गर्लफ्रेंड। 3 बहनें की मजली वाली बहन, मजली वाली। 40 मिनट्स, 2 घंटा नीचे, 40 मिनट्स छत में। मैं क्या करे। जैसे ही वो छत से नीचे उतरी मैंने उसको बोला कि नीचे का गेट बंद होने का टाइम हो गया है, बस वो घर चली गई। बस बाप रे बाप, आप लोग सोचिएगा इस क्या कैसी चीप लड़की है वो।
कैसी चीप को। मैं तो इतनी बुराई करती हूँ मेरी मामा की लेस्बियन बेटी की, उसके सामने बैठ के उसकी बुराई करती हूँ, मैं सामने बैठ के उसकी बुराई करती हूँ। आज उसकी बुराई वाला वीडियो उसने देख के मेरे को भेजा ना, उसने बोला ना कि वाह वाह ये क्या बनाई हो, ऐसा कुछ तो बोली है, कोटि कोटि प्रणाम, ऐसे हाथ जोड़ने वाला इमोजी भेजी है। हाँ तो मैंने तो उसको आंख मारने वाला इमोजी भेज दिया कि हाँ भाई तो तेरे बारे में उल्टा सीधा जरूर बोलूंगी, तो उल्टा सीधा काम जो करती है साली छी। जो भी है गाइस, आई डोंट थिंक कि मेरी मामा की लेस्बियन बेटे का वीडियो इतना भी इंटरेस्टिंग है जितना इंटरेस्टिंग मेरे एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में जो वीडियो बनाती हूँ वो है। पर अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। माय गॉड यार, मैं तो गुस्सा हो गई हूँ ये वीडियो बना के, छी। उल्टी आ रही है, अभी मैं जाके उल्टी करूंगी गले में उंगली डाल के। इतनी सारी मामा की लेस्बियन बेटी को लेके सारी घिनौनी बातें मैंने बोल दी, सारी घिनौनी बातें मुझे याद आ रही है कि इतनी नीच लड़की है, तब भी उसके साथ कुछ हफ्ते पहले ही मैं मिली थी किसी काम के सिलसिले में। नहीं यार, जो भी काम हो अब मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। ऐसे लोगों से भाई, अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम, नो मैटर व्हाट। ऐसे लोग ना आपके कंधे के ऊपर चढ़ के विक्रम बेताल के बेताल होते हैं। मेरी मामा की बेटी, मुझे लगता है अभी तक शायद 1 लाख रुपया मैंने उसको लोन दे दिया होगा। हाँ, आए दिन उसको इतना ज्यादा उसको मैंने दिया है लोन। 1,000, 2,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, इतने पैसे उसके ऊपर मैंने खर्च किए। वो कभी नहीं लौटाती, तो कभी नहीं लौटाती, और मैं मांगती भी नहीं हूँ, कभी मांगती भी नहीं हूँ। उसके पास होता ही नहीं है तो क्या मांगू, इतना पैसा, बाप रे बाप। आप लोग यकीन नहीं करोगे, एक बार तो मैं मेरी मामा की बेटी के साथ बैठी हुई हूँ और वो मुझे बोल रही है कि कोई एक नाम, कुछ भी इमेजिनरी नाम ले लीजिए, आशा। मेरे को बोल रही है कि आशा मुझे पैसा भेजना चाहती है। मैंने बोला आशा तुमको पैसा क्यों भेज रही है? तो वो बोली आशा को मैंने लोन दिया था ना, तो वो लोन मुझे चुका रही है। आई गॉट शॉक्ड। आई एम लाइक, एक सेकेंड, तुमने आशा को लोन दिया? तुमको तो मैं लोन देती रहती हूँ, तुमको तो रैपिडो भाड़ा मैं देती हूँ। हाँ, मेरे घर में अगर वो 10 बार आई है तो 10 बार में से 7 बार उसका आने जाने का भाड़ा मैंने ही दिया। ओह माय गॉड, हर इंसान जो भी मेरे से मिलता है सबका गाड़ी भाड़ा मैं ही देती हूँ। मैं मदर टेरेसा हूँ क्या मैं? हाँ, ये मैंने उसको बोला कि तुमको तो मैं पैसा देती हूँ, तुम किसको पैसा दे रही हो? अगर मुझे कल को कोई बोले कि वो मेरे से पैसा उधार लेके ये बम्बल के लड़कियों को दारू पिलाती है तो मुझे सरप्राइज नहीं होंगी। ऐसा हो ही सकता है। वो इतनी गंदी लड़की है, इतनी गंदी लड़की, और उसने मुझसे जो भी पैसे लिए आज तक मुझे नहीं लौटाया, तो आज तक नहीं लौटाया। ये जो 40 साल की औरत के साथ वो फिजिकल उसका हुआ था ना, वो सब कुछ, जो अपने बेटे के ऊपर ऐसे करके बैठी हुई थी, वो चीप बहुती औरत, वो वाली औरत, वो तो मेरी मामा की बेटी, बोलो ना, मेरे मामा का 4 तल्ला घर है, ठीक है। तो मेरे मामा के घर में जब भी कोई फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, तो मेरी मम्मी भी जाती है वहाँ पे। मेरी मम्मी को गाना गाने का बहुत शौक है, तो मेरी मम्मी, जब भी मम्मी को मौका मिलता है, मम्मी ऐसे फैमिली फंक्शंस में जाके गाना गाती है माइक में। तो मेरे मामा के घर में मुझे अभी भी याद है, कोई पूजा थी, बहुत बड़ी पूजा रखी थी उन्होंने, बहुत लोग आए थे फैमिली के, मेरी मम्मी, मेरे भाई, सब लोग गए थे, नानी वानी सब लोग। मैं नहीं गई थी ऑब्वियसली, मैं फैमिली फंक्शन से दूर ही रहती हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से, मैं नहीं गई थी। ओ बाबा, मेरी मम्मी गाना गा रही है ना, तो पूरा वीडियो बनाया है मेरी मम्मी के तीसरे पति ने, जो भी है, मेरी मम्मी का तीसरा पति भी वहाँ पे था ऑब्वियसली। तो मेरी मम्मी, हाँ, तो पूरा वीडियो बना रहे हैं ना, पूरा घर में क्या हो रहा है। ओह माय गॉड, ये औरत, ये बूढ़ी 40 साल की लेस्बियन तो नहीं है वो, ये औरत मेरे मामा के घर पे पूजा में, जब हमारी नानी वानी, हमारा पूरा फैमिली उस पूजा वाले घर में है, ठीक है, ये चीप क्लास की औरत मेरे मामा के घर की पूजा में आई है। ऑब्वियसली मेरी लेस्बियन मामा की बेटी ने उसको इनवाइट किया होगा, क्या ही पता। ये चीप क्लास औरत भी वहाँ पे है, स्लीवलेस रेड कलर का ब्लाउज पहन के। स्लीवलेस ब्लाउज पहनना बिल्कुल खराब नहीं है, बट अगर तुम एक पूजा में जा रहे हो जहाँ पे हर आजू बाजू एवरीवेयर देयर आर जस्ट एल्डर्स एंड फैमिली मेंबर्स, यू आर नॉट सपोज टू वेयर क्लोथ्स लाइक दैट, ओके। मैं भी ऐसे कपड़े पहनती हूँ, पर जब मैं मंदिर में जाती हूँ ना, बुरखा पहन के जाती हूँ, बुरखा। मेरा मंदिर वाला कुर्ता देखा है आपने? यहाँ तक है, हाई नेक यहाँ तक है, फुल स्लीव्स यहाँ तक होता है ना, मेरा वो कुर्ती यहाँ तक है, पूरा हाथ कवर, टैटू वैटू सब
और यहाँ तक फुल स्लीव दुपट्टा ऐसे जाती हूँ मैं पूजा पाठ वाली जगहों पे, पूजा वाले निमंत्रण में। ये गंदी औरत स्लीवलेस ब्लाउज पहन के रेड कलर का आई है और वो मंदिर वाले फंक्शन में, लिटरली मैं वीडियो में देख रही हूँ कि मेरे मामा की बेटी ऐसे बैठी हुई है, ऐसे करके बैठी हुई है, ठीक है, मामा की बेटी के गोद के ऊपर ये औरत अपना पैर रख के ऐसे करके रिलैक्स कर रही है और मेरी मामा की बेटी वो औरत का पैर लेके ऐसे ऐसे दबा रही है या ऐसे ऐसे कर रही है अपने खुद के घर में, जहां उसका बाप है, उसके 2 भाई है, उसकी माँ है एंड दिस औरत जिसका पैर वो अपने गोद में लेके ऐसे ऐसे कर रही है, वो औरत उसके बाप के उम्र का है यार, उसके बाप के उम्र का है और उसके बाप के सामने बैठ के वो ऐसे कर रही है एंड शी हैज ऑलरेडी फक्ड दैट वुमन। जब मैंने ये देखा फिर मैंने मेरी मामा की बेटी को 4-5 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया था, इतना लंबा मैसेज भेज के कि देखो भाई तुम लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, मतलब LGBTQ ग्रुप में ना शायद ये बहुत कॉमन है क्योंकि मेरी मामा की बेटी का लेस्बियन गे ग्रुप है तो, और वो मुझे आए दिन उस गे ग्रुप के वीडियोस दिखाती रहती है कि ये देखो हाँ ये लोग किस कर रहे हैं और ये लोग भी किस कर रहे हैं एंड आई एम लाइक है एक रूम में बैठ के ये 5 कपल साथ में किस कर रहे हैं और इनको शर्म नहीं आ रही, और वो बोल रही है नहीं यार देखो ना ये वीडियो में सब लोग किस कर रहे हैं, अरे हम लोगों को शर्म नहीं आती, हाँ। तो मैंने उसको इतना बड़ा मैसेज भेज के बोला था कि देखो तुम गे लेस्बियन लोगों में ना ये बहुत कॉमन होता होगा, तुम लोगों में शायद शर्म भाया नहीं होगी, तुम लोग शायद ना बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हो, तुम लोगों को लगता है कि हाँ ये सब तो नेटफ्लिक्स में देख देख के हम लोग बड़े हो रहे हैं तो ये सब बहुत कूल है, पर मेरे लिए ये सब कूल नहीं है, ये सब घिनौनी हरकतें हैं। तो मेरी मामा की लेस्बियन बेटी बहुत हो गया हमारा ये सब कुछ, लेट्स नेवर टॉक टू ईच अदर एवर अगेन। उसको इतना लंबा मैंने मैसेज भेजा था और मेरी मामा की बेटी तब उसने शायद मेरे से 10,000 रुपए लोन लिए थे, क्या 10,000 या 5,000, कुछ 10,000 या कुछ वैसा अमाउंट था जो मैं उससे पाती थी और उसको लगा क्योंकि वो मुझे पैसा नहीं वापस किए इसीलिए मैंने उससे फ्रेंडशिप तोड़ दी। फ्रेंडशिप तो नहीं है, जो भी था हमारा पता नहीं, इसीलिए मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैंने उसको इतना लंबा वो 1000 वर्ड का ऐसे लिख के भेजा था ताकि उसको ये पता चले कि मेरे लिए पैसा दोस्ती से बढ़ के नहीं है, पर तेरी इंसानियत, तेरा जो बिहेवियर है ना वो मेरे लिए फर्स्ट आता है, इसीलिए मैं तेरे से बात करना बंद कर रही हूँ क्योंकि तू इतनी बच्चलन लड़की है, क्योंकि एक ऐसी औरत जिसके साथ तेरा फिजिकल कनेक्शन रहा है, जो तेरे बाप माँ की उम्र है, उनको तू अपने घर के पूजा में अपने बाप माँ के सामने बुला के उसका पैर लेके अपने गोद में सहला रही है। ये चीज आई एम सो ग्लैड गाइस कि मैं उस पूजा में नहीं गई, मैं अगर जाती ना आई वुड हैव लॉस्ट इट, मैं थप्पड़ मार देती इस लड़की को सीरियसली। मैंने मेरी मम्मी को बोला, मेरे मामा को बोला, मैंने मेरी मासी को भी बोल दिया कि ये औरत के साथ उसका फिजिकल रिलेशनशिप, हाँ मैंने सब बोला। मैं बोल देती हूँ भाई, मैं बोल देती हूँ, मेरे से कुछ, मैं कुछ पेट में बचा के नहीं रख सकती, मैं सब बोल देती हूँ। मैंने मेरी मम्मी को बोला तो कि वो औरत जिसका पैर लेके वो सहला रही थी ना, वो औरत के साथ तो सेक्स किया है उसने। मेरी मम्मी बोल रही है कि सेक्स की कोड़े कोड़बे दुजने तो मैं, हाँ मेरी मम्मी बंगला में बोल रही है कि सेक्स वेक्स कैसे करेगी, वो तो लड़कियां है। मैंने फिर समझाया कि मम्मी लड़कियां है तो क्या हुआ, पूरा मैंने मम्मी को समझा। मेरी मम्मी मेरे को बोल रही है ई माँ तब तो मैं भी दूर रहूंगी उससे, फिर मुझे देख के भी क्या क्या इमेजिन कर लेगी। मैंने बोला एकदम मम्मी, मामा की लेस्बियन बेटी से तुम दूर रहो, है ना। मेरी मम्मी ने मेरे मामा को बोला तो मेरी मम्मी ने मेरे मामा को भी तो बोला। उसके बाद पता नहीं मेरे मामा ने शायद बहुत झगड़ा बगड़ा किया होगा, फिर मेरी मामा की लेस्बियन बेटी वो आंटी वो बूढ़ी से मिलना बंद कर दी, मुझे बोलती है मिलना बंद हो गया है, अब क्या ही पता। इस वो वाली जो औरत है ना, वो अरे जिस औरत की बात कर रही हूँ जिसका पैर लेके मेरी मामा की बेटी ऐसे ऐसे कर रही, उसका बेटा, उसके बेटे के साथ मेरा बम्बल में मैच हुआ है, तो 2 दिन पहले बम्बल में मैच हुआ है। अरे जिस बेटे के ऊपर वो औरत ऐसे करके खड़ी हो गई थी, ऐसे करके बैठी हुई थी लाल लॉन्जर पहन के, उस बेटे के साथ बम्बल में मेरा मैच हुआ। छी, मैंने सोचा क्या ही है, सो डिस्गस्टिंग, क्या सब गंदी गंदी बातें बोल रहा था, छी मैंने तो अनमैच कर दिया। खैर जो भी है यार, आई थिंक ये वाला वीडियो मेरा बहुत लंबा हो गया होगा क्योंकि मेरी मामा की बेटी का टॉपिक ऐसा है ना, एक बार मैं शुरू करती हूँ तो मैं खत्म नहीं कर पाती, इतनी गंदी गंदी चीजें की है उसने। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, मुझे नहीं लगता आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि दिस वीडियो
मतलब मुझे ना हर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद एक सेंस ऑफ आई डोंट नो, मुझे अच्छा लगता है या मुझे थोड़ा प्राउड फील होता है, पर ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे घिन आ रही है, मुझे घिन आ रही है। मैं अभी नहा के बैठी और मुझे लग रहा है मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, क्योंकि ना मेरे को ना लग रहा है मुझे, हाँ मुझे घिस घिस के अभी मैं नहाऊंगी, मुझे इतनी घिन आ रही है। गाइस जो भी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो और इफ यू डिड नॉट लाइक दिस वीडियो, और मुझे जरूर बताइए अगला वीडियो मैं क्या बनाऊं। ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरे पिछले वीडियो में इतना बोले कि मामा की लेस्बियन बेटी की स्टोरी दो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और कुछ भी नहीं। नहीं तो सीरियसली मुझे ना ये सब बात के बारे में बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घिन आती है यार, घिन आने लग जाती है ना। तो जो भी है गाइस, ये वीडियो यही तक था। अपनी विशेष टिप्पणियां कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और आज हो सका तो मैं फिर से लाइव आ जाऊंगी, पर अगर आज लाइव नहीं आई तो कल तो मैं डेफिनेटली लाइव आने वाली हूँ। ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स हो ही गए हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। 3 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था, पर इट्स हैपनिंग एंड इट ओनली गेट्स बेटर फ्रॉम हियर। ऑलराइट, चलिए गाइस, टाटा, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।